चल हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक्सटेसी को खंडित करने के लिए माफ करिए। पिछले गेस्ट आ गए इसलिए मैंने बोला कीर्तन कर दो। चलो हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग कहाँ हैं? 10वें अध्याय में 24 श्लोक हो गए ना? कितने हो गए? हाँ 24 हो गया। 24 हो गया, 25 से चालू होगा। है कहाँ हम लोग? भगवान के ऐश्वर्य का बात, भगवान के ऐश्वर्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि एक्चुअली ऐश्वर्य का जरूरत किसके लिए है? जो ये जानता है कि मेरे प्रभु की वजह से सब कुछ है, तो उनको ये सब का टेंशन नहीं है। लेकिन जो ये नहीं जानता है या फिर जानने के बाद भी उतना अनुभव नहीं कर पा रहा है, अनुभूति नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये, जैसे हमने कल सूर्य को देखा और आपको चंद्रमा देखा कोई, बदमाश, तुम लोग एक ही आंख देखा रे दूसरा आंख भी तो देखना चाहिए। तो आपको दोनों देखना चाहिए। आज देखेंगे। अभी आप बोल दिए हैं तो देख ही लीजिएगा। तो भगवान को आप जब इन विभूतियों से जानते हैं तो उनकी महानता को आप समझ पाते हैं, और जो ही आप उनकी महानता को समझ जाते हैं तो एक चीज जरूर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है हमारे जीवन में। क्या होता है? जब आप महानता को देखते हैं तो दिमाग से मत सोचिए, आप खुद ही सोचिए। जैसे बहुत बड़े समुद्र के किनारे आप खड़े होते हैं, भगवान का इतना महान विशाल समुद्र देखते हैं, जबकि वो असली में देखा गया जम्बू तिम्बू का समुद्र समझे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर वो भी देख के हम अचंभित हो जाते हैं। इसका एक तो है कि भगवान की महानता का पता चलता है, एक चीज और होता है, बताइए बताइए, टाइम नहीं मेरे पास। अपने को लघुता के आवाज। हाँ प्रभु जी, तालियां बजाए। जब से आप बाल छिलवाए ना प्रभु जी, एकदम तेज बढ़ गया आपका। इसलिए मालूम है आपको, पहले के जो गुरुकुल के बच्चे होते थे या बड़े भी होते थे, बाल भी छिलवाते थे, क्योंकि बाल वाल से क्या है ना, मतलब स्टाइल में आधा टाइम देहात में बुद्धि में जाता है, तो इधर जा रहा है। लड़कियों का देखो ऐसे गर, ऑब्वियसली लड़कियों को शेविंग नहीं करना है, लेकिन ऐसा ऐसा वो रहता है, उसी में आदमी का दिन चलाता है, तेज निकलता नहीं ठीक से बाल मंडल का तेज। तो भगवान की महानता के सामने हमें समझता है कि हम कितने लघु हैं, हम कितने छोटे हैं। फिर हम जो इतना घमंड करके बैठे थे, वो सारा घमंड का अंडा फूट जाता है। गुब्बारा होता है ना हवा भरा हुआ, उसके अंदर हवा ही होता है, बाहर भी हवा होता है, अंदर भी हवा ही होता है, बस वो अपने आप को उतना लेके बैठ जाते हैं। वैसे हम लोग इतने सारे पोजेशंस, इतने सारे कंट्रोल्स, इतनी सारी इच्छाओं का वो बना के रख लेते हैं। भगवान आते हैं, एक ही ऐश्वर्य के पिन से फुट गए। इसलिए देखो मुंबई के लोग, चेन्नई के लोग जो समुद्र किनारे रहते हैं ना, वो बड़े शांत टाइप के रहते हैं। वो तो जान देना भाई, भगवान ऊपर वाला सब देखे, उनको मालूम है समुद्र इतना बड़ा है, ऊपर वाला कितना बड़ा होता होगा। हाँ, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। तो बेसिकली भगवान जो है वो अपना दर्शन सब जगह देते हैं, परंतु वो हाईएस्ट वे नहीं है, लेकिन भगवान करेंगे कम से कम वो उस मध्यम से भी, क्योंकि अर्जुन जानना चाहता था, भगवान ने बताया। तो ठीक है, आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। आज हमें ये अध्याय खत्म करना है, क्योंकि कल हमें 11वां अध्याय भी खत्म करना है। कल एक दिन में 11वां अध्याय हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, 11वां अध्याय अपने रूम घर से ही पढ़ के आइए। आप लोग यहीं बैठिए, रात भर में पढ़िए। कल ड्रामा भी है और कल एनओआई एग्जाम भी है। आज सॉरी, आज एनओआई एग्जाम, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं ना। कल छुट्टी किस चीज का? नहीं, एनओआई पढ़ते का एग्जाम, ओपन बुक 11 श्लोकों के लिए छुट्टी चाहिए जी। एनओआई का 11 ही श्लोक है। अब अच्युत गोपाल ने ऐड कर दिया, वो तो पता नहीं। तो कल आज एग्जाम है ना, आज ही है ना, फिर तो कोई टेंशन नहीं। ओपन बुक पे देखा, अरे मैंने आसान कर दिया, सब खोलना है, बस उधर वर्स नंबर लिखा है ABCD। अब 50 ही क्वेश्चन है, तो आधे घंटे में हो जाए। फालतू में लोग टेंशन लेते हैं। एक्चुअली टेंशन क्यों लेते हैं ना, मेरे मार्क्स, लेकिन एक अच्छा चीज़ है कि हम लोग कहीं डिस्प्ले नहीं करते। एक ड्यूटी पूछ रहा था, प्रभु जी सबके मार्क्स भेजे ताकि हमको पता चले। मतलब तू चुप बैठ खुद तुझे 40 मिलेगा तो बाकी लोग जज करेगा। तो ऐसा है, एकदम सिंपल पेपर है, कोई टेंशन नहीं। इसलिए आप लोग भी ज़्यादा उस मूड में है क्या, आउट ऑफ आउट वाले में नहीं है ना? ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम लोग प्रवेश करते हैं और कल 11वां अध्याय होगा। तो 11वां अध्याय मैं सिर्फ श्लोक पढ़ूंगा और उसका ट्रांसलेशन पढ़ के आपको थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा विराट रूप दिखाते थे भगवान कि उसको एक्चुअली जो देखा है वही बता सकता है। ये तो कम से कम हमने देखा है यार शास्त्र में। तो विराट रूप सिर्फ, वो विश्व रूप जो है सिर्फ अर्जुन ने देखा, और एक्चुअल डिटेल्स उसने जितना बताया उसमें से उतना तो लिखा हुआ ही है। तो वो हम लोग देखेंगे कल। और फिर कल ड्रामा भी होगा। हमारे भक्तगण जो हैं लोकल, जो ये महान हैं, ये लोगों ने अपना मुकुट तलवार सब बना के रखा हुआ है। विजय प्रभु हमारे डायरेक्टर हैं, इन्होंने डायरेक्ट किया है। कल इनकी डायरेक्शन की परीक्षा है और आज अच्छी बात है, इनको कृपा मिलेगा आज टाइम पे आके। हरे कृष्णा। ठीक है, प्रवेश किया जाए 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी 25वां श्लोक खोलिए। वहां भगवान कह रहे हैं महर्षीणां भृगुरहं गिरमस्येकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। तो यहाँ पे भृगु का नाम क्यों लिया गया है? भृगु ऋषि का याद है आपको? भृगु ऋषि का कौन सा लीला आपको याद है? हाँ, जब वो उनको देवताओं ने बोला था कि चेक करना है। हम लोग बोलते हैं ना देवी देवताओं को भी पता नहीं सुप्रीम कौन है। देखो इतना बड़ा चीज है, उनको यहाँ बैठे बैठे पता है। उन लोगों को अलग तरीके से खोजना पड़ता है, देख कर उनको मालूम होता है, बट वो भी प्रूव करते हैं। तो भृगु मुनि को कहाँ भेज दिया? ब्रह्मा जी के पास गए भृगु जी, और क्या किए? उनको भी उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिए। बोलते मैं तेरा बाप हूँ, है ना, मुझसे तू है। तो गुस्सा हुए थे। तो सरस्वती बोली ठीक छोड़ दो। बोलते तुम यहाँ से निकलो, तो नहीं तो हम अंत कर देंगे। तो भृगु जो है समझ गए, गुस्सा हो गए, मतलब ये रजोगुण के प्रभाव में है, बराबर ना। ब्रह्मा जी रजोगुण के भी इंचार्ज है ना। हो गए शिव जी के पास। शिव जी बोले अरे भृगु मेरे भ्राता, ले दूर रहो। एक तो सांप वहां पे भस्म उसका लगा के रखे हो, पूरा त्रिशूल निकाले, तांडव नृत्य करने हो, छोड़ दीजिए तुम जाओ यहाँ से। वहां गए, लक्ष्मी जी यहाँ सेवा कर रही थी विष्णु की, भगवान लेटे हुए थे। अरे भृगु, तो जब तक उठे तो जोर से लात मारा भगवान की छाती पे। अगर देखा गया तो ब्रह्मा से थोड़ा कम सिर्फ दंडोत नहीं किया था, अपमान करके देखा था। यहाँ वाचिक, शिव जी को तो वाचिक अपमान कर दिया, उनको देहात्म बुद्धि टाइप बोल दिया, मतलब है ना। यहाँ को तो फिजिकली मारा, मतलब हाईएस्ट एग्जाम किसका हुआ था? मतलब छाती पे मार दिया। छाती पे मारते तो यहाँ सरस्वती ने और पार्वती खुद मार देती इसको। इतना करने के बाद तो आप देखिएगा हमेशा यहाँ पे एक चिन्ह होता है भगवान के ना, इस पे एक चिन्ह दिखाई देगा आपको, और भृगु का चरण चिन्ह होता है। तो मारा, जब मारा तो भगवान बोले अरे तुम्हारे पाँव को लग तो नहीं गया? मेरा हृदय इतना कठोर है। अब समझ रहे थे, बोले प्रभु माफ करिए, बोले एग्जाम लेने के लिए भेज दिया था। तो लेकिन ये देख के लक्ष्मी नाराज हो गई। लक्ष्मी बोली मैं यहाँ नहीं रह सकती। और ब्राह्मणों को तो दे ही देगी, साला तुम लोग जितना कमाएगा ना तुम लोग कभी अमीर नहीं होगा। तो ऐसा बोल दिया। उसके बाद क्या किया? महालक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई कोल्हापुर। कहाँ गई? करवीर वासिनी महालक्ष्मी माता की। तो एक्चुअली जब मैं गुरुकुल खोल रहा था ना, तो कोई बोला तेरा पैसा कहाँ से आएगा? मैंने बोला देख मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्चुअल एड्रेस है जहाँ से पैसा आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसी दिन वहां से निकल के बस पकड़ के कोल्हापुर गया। सब धक्का बुक्की हो रहा था। मैंने 10 रुपए का कमल का फूल खरीदा, बोला इसमें अपना काम हो जाएगा। महालक्ष्मी बोला देख अब ऐसा है कि डॉलर्स का प्रॉब्लम आ सकता है, तू संभाल लेना, है ना। तो ये महालक्ष्मी जी हैं, डॉलर संभाल लेते हैं। बोलो भृगु का गुस्सा मेरे पे मत निकालना, देखो भृगु किया वो मैं नहीं करूँगा। महालक्ष्मी जी वहाँ गई, भगवान आए, वो लीला बालाजी इत्यादि। तो बोलो महालक्ष्मी माता की जय। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि महर्षियों में मैं कौन हूँ? भृगु हूँ। क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र हैं ना, तो उनमें सबसे पावरफुल भृगु माने जाते हैं। ठीक है। ओम, ओम यानी वो कहते हैं ओम भी क्या है? मैं हूँ। तो आपको याद है उधर 7वें अध्याय में भी आता है प्रणव सर्ववेदेषु। तो वो प्रणव मंत्र था, वो
मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, यहाँ सिलेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओम एकाक्षरी है, कितना है? पावरफुल भी है, तो मतलब जो काम 100 अक्षरों में होता हो वो एक में होता हो, ज्यादा पावरफुल माना जाएगा ना। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं? अमंग वाइब्रेशंस आई एम ओम। फिर उसके बाद आता है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ हम लोग करते हैं, ओम इंद्राय सोम इंद्राय सोम ईशाय वाम। इतना सब जितना आप जितने सारे प्रोसेस करने पर आपको आउटपुट नहीं आएगा या आएगा, वो सारा केवल जप करने से आ जाएगा। कल ही मुझे एक ड्यूटी ऑनलाइन क्लास के बाद पूछ रहा था कि प्रभु जी, उसको किसी ने बोला विष्णु पुराण में एक श्लोक में भूल गया, 6.4.18 ऐसा होना चाहिए, मुझे अभी याद है। तो उसमें लिखा है कि सतयुग में जो इतना सारा तपस्या करके, द्वापर त्रेता युग में इतना सारा यज्ञ करके, द्वापर में इतनी सारा सेवा करके भी जो प्राप्त नहीं होता, वो केवल कलयुग में नाम कीर्तन करने से हो जाता है। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। और देखो भगवान ने क्या किया, सबसे हाईएस्ट और इजीएस्ट प्रोसेस सबसे खटारे और यूजलेस पीपल को दे दिया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। जहां नॉर्मल आदमी क्या सोचता है और कोरिलेशन करता है, सबसे अच्छा युग सबसे अच्छा प्रोसेस होगा, सबसे घटिया युग इसमें से कोई उद्धार नहीं होगा, ये आप सोचते हैं। लेकिन दयावान आदमी की सोच उल्टी होती है। वो देखता है कि समझो एक बच्चा है, जैसे टीचर होती है ना, वो क्या करती है, जो मतलब बहुत ही स्टूडियस बच्चा है, उसको ना कोई लंबा चंबा को तो इंटीग्रेशन देके देखते हैं, ये इंटीग्रेट कर दो बेटा, हाँ ये कर, और दिन रात खुजलाते रहता है अपना सर उसको इंटीग्रेट। और जो छोटा बच्चा होता है, जो एकदम टेंडर होता है, उसको दिमाग कम होता है, उसको कोई सिंपल इक्वेशन देके, नॉन इक्वेशन जो पहले ही था उसी को देके पास कर देते हैं, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए। वैसे भगवान क्या कर रहे हैं, सतयुग में सबसे हाईएस्ट दे दिया, सबसे मतलब ध्यान, आप समझ रहे हैं, इतना आसान नहीं है ध्यान करना, 90 डिग्री से बैठना, एकदम ओम करते रहना, इंद्रियों को, इतना आसान नहीं है। कलयुग में जो सबसे आसान है, आप कहीं भी खड़े हो जाए, ऐसे भी रह के बोल सकते हैं हरे कृष्ण, आप ऐसे रह के भी बोल सकते हैं हरे कृष्ण। आप सोते हुए, कुछ लोग ड्यूटी सोते होते चढ़े हरे ना, आप 90 डिग्री में बैठ के हरे कृष्ण 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 सेल्फी निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, दैट इज व्हाई वी शुड चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, ठीक है। उसके बाद इमूवेबल थिंग्स में मैं क्या हूं, हिमालय हूं। हिमालय क्यों हूं? मेरू हिलता है, हिमालय नहीं। वेरी गुड, ठीक है। 2600 खोलिए, बोलिए जी। आप कल नहीं थे, कल बताया था ना मैंने, 25,000 साल में एक बार वो वॉबल करता है। वॉबल जानते हो? ऐसे बोला था, कल था नहीं? इतना डायग्राम डुग्राम निकालते हैं भैया, ध्यान दिया करो। चलो ठीक है, उसको टेंशन है कि मेरू ही रहा, अरे पूरा ब्रह्मांड ही यहाँ गायब हो जाता है सांस लेने से, हिलना क्या। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो सबसे बड़ा पेड़ कौन सा माना गया पावरफुल? अश्वत्थ का पेड़ माना गया है, जिसको देखिएगा आप रोज सुबह पूजा किया जाता है। एक्चुअली सर, हाँ एक्चुअली देखिए, दो वो पे ऐसा वाला पत्ता आता है ना, ऐसा लेकर नहीं आता है। अश्वत्थ क्या बोलते रहे उसको? पीपल ना, वही। ये एक होता है जिसमें छोटा छोटा फल आता है ना, वो नहीं, वही पीपल पर जो लगाए होगा। हाँ, तो आप जो लगाए ना उसको पीपल बोलते हैं ना, वही है पीपल। द पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट। पीपल जो भी आप तुम लिखो यार, मेरी इज्जत नहीं निकालना।
समझा? ये समझ में आया? एक्चुअली वो कहीं से मैं सोच ही रहा था उसे एक पत्ता तोड़ के यहाँ लाऊं, लेकिन प्रभु जी फिर मेरे को टपका देते चलो। हमने एक छोटा गुरुकुल में भी लगाया है, एक और लगाया था ना, वो आया नहीं, एक किचन के पास लगाया था उधर बहुत बड़ा पेड़ है ना, बहुत बड़ा, अपना वो जो बड़े का बड़ा है वो, बहुत बड़ा। हाँ मालूम। पेड़ ही ला देंगे किसी लाइव में। पीपल नहीं होता है, देखो आपको बता दो पीपल कौन सा है, जिसके पत्ते ना लोग क्या करते हैं, गिरने के बाद इसको सूख जाता है, उसको बुक में रखते थे हम लोग स्कूल में, उसके बाद ना उसके वो झड़ जाते थे, उसके ऊपर आप कोई भी पेंटिंग बना सकते हो, बहुत स्पेशल जाते हो, हम लोग करते थे। ड्राइंग नहीं आता तो अलग बात है, तो बुक में रख लेते थे, ठीक है। और पीपल को जो है भगवान विष्णु का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है, इसलिए कहीं भी, हाँ ये देखो ऑनलाइन दिखा रहे हैं, ये कोई और दिखा, हेलो। तो ये जो पेड़ है इसको कभी भी काटना नहीं होता है, कभी भी। वो सिर्फ जब दीवार में कभी कभी आ जाता है ना तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जमीन में अगर आया है तो आप नहीं काट सकते। उसको काटने से आपके घर में अकाल मृत्यु का सीरीज चालू हो जाएगा, अकाल में कंगाल हो जाओगे आप, कभी नहीं काटते। बड़े बड़े लोगों को जब हुआ है ये, गलती से लोग काट देते हैं, काटने का नहीं, चाहे तो वो एरिया छोड़ दो, कहीं छोटा झोंक दूसरे घर में रहे। मर जाता पर उसमें पानी देना एक गाँव उसका जब हाँ मर जाता है, हाँ जैसे 3-4 दिन पानी डालते हैं ना, हाँ तो उसके जड़ में, पीपल के जड़ में पानी डालते हाँ। हैं। हाँ अपने कमरे में था ना बहुत बड़ा, पूरा गांव आता था मटका लेके पानी, हाँ बराबर बराबर बराबर। तो वो है, तो भगवान विष्णु का प्रेजेंटेशन है। तो वहाँ जाके सुसु नहीं करने का, कि लोग गाड़ी वाड़ी रोक देते हैं, रास्ते पे नहीं होता, कभी कभी प्रेशर आता है, उधर नहीं करने का भाई वो नहीं करने का, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रतीक है, तो वहाँ नहीं करने का। दूसरा है वो टैमरिंड और जामुन पेड़ के नीचे नहीं करने का, इमली होता है ना, इमली, हाँ, हाँ, हाँ। इमली और जामुन, इसके ऊपर भूत होते हैं तो बोलते हैं ऐसा कर दिए रे फिर। कहाँ से थे वो? हाँ 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 हाँ, ओ ऐसा है, हाँ अच्छा अच्छा, ठीक, ओके, हरे कृष्णा। तो ठीक है, अश्वत्थम है। फिर भगवान, यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं देवताओं में क्या हूँ? नारद हूँ। द ग्रेटेस्ट डिवोटी इज नारद इन द यूनिवर्स। तो क्योंकि देवता सभी हैं, पर देवता भी भक्त हैं, परंतु ये लोग मिश्र भक्त हैं। क्या भक्त हैं? और देवताओं में शुद्ध भक्त कौन है? नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। जनरल लोग नारद को गलत दिखाते हैं, जैसे आग लगाने वाला। नारद मुनि आग नहीं लगाते, नारद मुनि ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे भगवान जल्दी प्रकट हो। समझ रहे आप? वो चाहते हैं कि ये उत्कंठा होता है ना भक्तों को, भगवान कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, कब, इंतजार में बैठे रहते हैं। तो नारद क्या करते हैं, रुको मैं कुछ करता हूं। जैसे कंस को आकाशवाणी हुई थी कि इस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा कंस। अब कंस ने पकड़ लिया देवकी को, भाई बहन का खड्डे में जान पे आए तो सब एक साइड, तलवार लिया तो वसुदेव डायलॉग वायलॉग मार के प्यार व्यार से बोलते तुम्हें बेटे चाहिए ना, मैं बेटे दे दूंगा, ये तो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। बहुत प्यार व्यार से, तुम्हारे जैसे शूरवीर को ऐसा वैसा, कंस भी हाँ 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 हाँ। फिर वो गया तो ये पहला बेटा हुआ तो ले गए, तो ये बोले जा पहला वाला ने जो ऑटो लेके आना तो ये नारद इतना बदमाश है, मतलब बदमाश नहीं बोल सकते, एक अलग एंगल से फास्ट करने के लिए लीला को, वहां जाके बोलते एक कमल का फूल निकलते जिसको 8 पंखुड़ियां होती हैं। बोले कंस 8 पंखुड़े में 8वां कौन सा है? तो गिनता है ये 8 है। बोले ना अगर ये पहला है तो ये 8 हो जाएगा, और अगर ये आए तो ये पहला वाला ही 8 हो जाएगा। ले क्या बोले बच्चे को, तो उससे क्या है लीला को और रुचिकर बना देते हैं। ठीक है, तो वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए समझना मुश्किल है। लेकिन ऐसा जो इमेज बनाते हैं ना मूवीज में दिखाते हैं नारद है, ऐसा नहीं, वो अपराध है, गलत है। चित्ररथ, बेस्ट सिंगिंग एबिलिटी। गंधर्व होते हैं ना जो गाते हैं, मैंने आपको बताया ना जो स्वर लोक में रहते हैं, भूअर लोक में रहते हैं, भू के ऊपर भूअर फिर स्वर, तो भूअर लोक में रहते गंधर्व लोग, क्या गाते हैं वो लोग इन्हीं को आता है, हम लोग सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं। तो ये लोग जो गाते हैं ना तो एकदम ऐसा लाइक भाव वगैरह वो निकाल सकते हैं, ध्वनि से आप सामने वाले को वो कर सकते हैं, मोहित कर सकते हैं। तो ये उनमें सबसे बेस्ट सिंगर कौन है? चित्ररथ। तो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ।
फिर वो कहते हैं मैं कपिल हूँ मुनियों में। तो जो मुनि है वो लोग चिंतन बहुत करते हैं। क्या करते हैं? चिंतन। चिंतन। तो यहाँ कह रहे हैं कि उनमें मैं सेज हूँ। मैं क्या हूँ? मैं स्वयं हूँ। कपिल कौन से? कर्दम मुनि के पुत्र, देवहूति के पुत्र कपिल। क्योंकि और एक कपिल हुए थे जो नास्तिक दर्शन वाले थे, ये आस्तिक दर्शन है और ये सांख्य दर्शन। इन्होंने पूरा तीसरा स्कंद में इनका पूरा ज्ञान इन्होंने जो दिया है देवहूति माता को, वो भागवतम में है। ठीक है, तो इनको बेस्ट ऑफ सिद्धास कहा गया है। सिद्धों में बेस्ट है। सिद्ध यानी जिनके पास मिस्टिक पावर होते हैं ना, तो उनके पास सारा था, अनिमा लघिमा प्राप्ति ये वो। हाँ, 11वें स्कंद के 15वें अध्याय मिला आपको। 11वें स्कंद का 15वां अध्याय है ना, उसमें सारा सिद्धि दिया हुआ है, कैसे प्राप्त करना वो भी दिया है। जिसको चाहिए ले लो। छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, क्या मिलने वाला उसके बाद? कुछ नहीं। हम लोग जब छोटे थे तो क्या सोचते थे? कोई बड़ा हमको धक्का देता था, रुक मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं सबको धक्का दूंगा। अब हम बड़े हो गए, देते क्या? तो ये सोच है, हमको लगता है बड़ा हो जाएंगे हम। तो लोगों को क्या रहता है ना, अरे देखो ये कितना बड़ा हो गया, यही भगवान होगा ऐसे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि उन सिद्धियों में मैं कपिल हूँ। ठीक है, 27वां खोलो। उच्चैश्रव समाश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो और अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो घोड़ा निकला था उसका नाम है उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा मतलब लाउडली प्रेज्ड, जिसका गुणगान बड़ा जोशों से हुआ था, ऐसा उच्च ही श्रवा जैसे उसका नाम था, लाउडली प्रेज्ड उच्चैश्रवा। और फिर स्वाभाविक है वहां से और क्या निकला? मंथन में से हाथी निकला जिसका नाम है ऐरावत। तो इंद्र ने रख लिया ऐरावत। उस ऐरावत के माँ का नाम था इरावती, इसलिए उसका नाम था ऐरावत। ठीक है, तो ये दोनों प्राणी हैं। क्या है? भगवान ने बताया विभूतियों में भी क्या कर दिया, प्राणियों में भी अपनी विभूति बता दी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया। ठीक है, मनुष्यों में क्या हूं मैं? राजा हूं। राजा क्या करता है? सबका पालन करता है। तो इसलिए राजा जो है वो कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं हूं नृप। तो यहाँ पे युधिष्ठिर, परीक्षित, राम है ना, ऐसे उदाहरण है। अच्छा, फिर भगवान क्या कह रहे हैं? अमंग मेन। अच्छा, अमंग मेन आई एम मोनार्क। मैं क्या हूं? मैं मोनार्क हूं। डेमोक्रेसी और मोनार्की दोनों में क्या है? वो बहुत बड़ा विषय है। मैं अगर लिखने जाऊंगा तो घंटे लग जाएंगे। और अगर समझो बहुत सारे सिस्टम्स हैं। डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी यानी क्या? हाँ, सबका मत लो। करने वाले कुछ ही लोग करते हैं, लेकिन फिर भी क्या दिखने में क्या है? सबका मत लिया जाएगा। ऑल पीपल, द पीपल, है ना, क्या बोलते हैं? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना। पीपल अस्य पीपल ही ना, पीपल आय। संस्कृत में डेमोक्रेसी। ये हो गया डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप क्या है? डिक्टेटर तानाशाह, यानी एक आदमी लेकिन अपना चलाते हो, किसी और की नहीं सुनता। ऑटोक्रेट क्या है? ऑटोक्रेसी यानी वो आता है डेमोक्रेसी से लेकिन चलाता है अपना। और ये ऑटोनोमस टाइप है, मतलब इसको किसी की विचारधारा की कुछ पड़ी नहीं है। डिक्टेटर क्या है? ये विचारधारा को ले लेगा लेकिन ये ना अपनी कंट्रोल पावर को ज्यादा रखता है। ये कंट्रोल छोड़ो, ये इसका कंट्रोल होता है पूरा आइडियोलॉजीज पे, ऑटोक्रेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और कौन सा सिस्टम है? कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्टिक मॉडल है। क्या है? कैपिटलिस्टिक मतलब सब पैसा पैसा कर दो, सबको पैसा पैसा दे दो, सब पैसे पैसे सबको कंट्रोल करो। जो अपने खिलाफ गया उसके एटीएम फिटीएम ब्लॉक कर दो, हो गया कंगाल। ये क्या करता है? ये मारता है। डिक्टेटर क्या करता है? हिटलर क्या करता था? सबको चेंबर में डाल के मारता था। ये लोग क्या करते हैं? तुम्हारा एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, तुम्हारा फास्टैग खराब हो जाएगा, तुम्हारा गाड़ी नंबर सीज हो जाएगा, समझ रहे हो? ये अलग तरीके से परेशान करता है। इसलिए यहाँ हिटलर और यहाँ ज्यूज थे। ये जूइश सिस्टम है और ये हिटलर वाला सिस्टम है। तो ये दोनों एक दूसरे को जल्दी पसंद नहीं करते।
कम्युनिस्ट सिस्टम। दूसरा क्या है? कम्युनिस्ट। चाइना, कम्युनिस्ट सिस्टम क्या करता है? सब समान है, मतलब सब पागल है, सब समान है, सबको एक जैसा दो, जो चावल मिलेगा सबको मिलेगा। तो ये सिस्टम से क्या होता है? दिखने में अच्छा दिखता है, हम समान मानते हैं, लेकिन सब समान है क्या? आजकल एक नया आया है, अभी क्या कर रहे हैं ये जो वर्ल्ड बैंक वाले ने लोग नया सिस्टम ला रहे हैं पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। बोलते हैं कि जेंडर इक्वालिटी। कल भी एक मेरी स्टूडेंट है बोल रही थी, प्रभु जी ये जेंडर इक्वालिटी कितना बोल रहे हो? मेरा जेंडर इक्वालिटी का सवाल ही नहीं है, या तो तुम मुझसे बड़े हो या क्वालिटीज में कम हो। अब भगवान सीधा कहते हैं आगे वाले श्लोकों में कि मैं वुमन में धृति स्मृति क्या क्या हूं। तो भगवान तुमको बड़ा बना रहे हैं और तुम छोटा क्यों बन रही हो? तुम माँ हो, जननी हो, तुम बाप कभी माँ नहीं बन सकता। माँ का प्रेम कभी नहीं दे सकता बाप, वो एक्टिंग कर सकता है, दे नहीं सकता, माँ होती है। तो तुम बड़े हो, भगवान ने तुम ऊपर वाला स्थान दिया है, तुम जो है नीचे आ रहे हो। इक्वालिटी है ही नहीं। अच्छा, अगर दोनों यूनाइट होते हैं तो बच्चा किसको होता है? गर्भ किसको होता है? स्त्री को। तो इक्वल कैसे हो गया? ऐसा होना चाहिए कभी ये पकड़। तो ये लोग इक्वल दिखाने के लिए बाप जो है वो बेल्ट लगा के बच्चे को आगे लेके बाजार घूमता है, ये दिखाने के जेंडर इक्वालिटी। ये क्या नॉनसेंस? बच्चा उसका दूध पिएगा क्या? तो ये मूर्खता है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? सबको इक्वल बांटा जाएगा, ऐसा बोलते हैं। लास्ट में ये दिखने में स्टार्टर है सबका, अंत में सब स्वार्थी हैं, याद रखना। डेमोक्रेसी भी चुपचाप मोनार्की भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? मैं मोनार्की लास्ट में लिखूंगा, पहले मैं सब बकवास सिस्टम बताता हूँ, ठीक है? ऑटोक्रेट। एनार्की, एनार्की क्या है? बेसिकली ऑटोक्रेसी का एक फॉर्म समझ लीजिए। एनार्की इज लाइक मोनार्की। ऑटोक्रेट में भी क्या है ना, ऑटोक्रेसी ये डेमोक्रेसी की तरह आता है और उसमें ये अपना बहुत ज्यादा चलाता है। एनार्की ये मोनार्की का करप्ट फॉर्म है, मतलब राजा है पर एनार्की, किसी मंत्री परिषद का नहीं सुनता। फिर आता है मोनार्की। मोनार्क क्या है? वो सिंगल मैन राजा है, परंतु वो मंत्री परिषद का सुनता है और कुछ लॉज डिफाइन किए गए हैं उस राज्य के, उसको लेके चलता है। उसमें वो स्ट्रिक्ट रहता है, मतलब उसमें दंड देता है, टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है? सबका एग्जांपल देंगे। अब हम ये लेक्चर है ना अलग से देने वाले बेटा, अर्थशास्त्र नीति शास्त्र के लेक्चर्स हैं ये। अब वो वही दिलवाएगा तो हम बर्बाद भी हो जाएंगे। ये आज हमको अध्याय खत्म करना है, बीच में कोई दया है नहीं। आज किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। 10:42 पार हुए बिना कोई खाना नहीं खाएगा। चाहे फेसबुक मेरा लेक्चर अपलोड करे ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। आज मेरे को 10वां अध्याय करना है। आता माझी सटकली मोनार्की। फिर आता है क्या है? इंपीरियलिज्म। क्या आता है? इंपीरियलिज्म बेसिकली क्या है? इन सबका कॉम्बिनेशन है, कैसे भी है चलाओ, ठीक है? फिर इसी के अलग अलग वर्जन्स हैं। कॉलोनाइजेशन, सब कुछ कॉलोनी कर दो, वर्कर कॉलोनी, मैनेजमेंट कॉलोनी, ये कॉलोनी, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, समझ रहे? तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है मेन में। तो अभी हम लोग डेमोक्रेसी पालन कर रहे हैं, पर ध्यान से देखना, तुम लोग डेमोक्रेसी में है क्या? अगर हमारे इंडिया का लेते हैं, अगर कांग्रेस जीतता है तो किसका कमांड चलता है? किसका? एक कोई होगा ना जिसका लास्ट में सुना जाएगा, सोनिया गांधी जो प्रेसिडेंट है। वो राहुल गांधी को बना भी देगी बैठ दिखाने के लिए कि मैं वकील नहीं हूं, चलाएगी वही। वो अलग है, उसको कौन चला रहा है, कौन फंड कर रहा है, वो अलग चीज है। सेम वे अगर मोदी जीत के आता है, बीजेपी जीत के आती है, तो डेमोक्रेसी दिखने में कैसी है? बीजेपी। नहीं तुमको कोई भी एमएलए एमपी बीजेपी का दिखता है एक्टिव? सब जगह मोदी मोदी। हाँ, जितने अंडर और बनियन के ऐड नहीं रहते उतने मोदी जी के रहते। मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ वोटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ जनता को दिखाया जाता है कि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, तुम ही लोग वोटर हो। अंदर में तो ये कोई भी इंजीनियर मैनिपुलेट कर लेगा तेरा ईवीएम को भी। पहले कांग्रेस को कैसे पता लोग मैनिपुलेट कर रहे? क्योंकि वो करता था। कैसे तक फंस गया, अब इनके हाथ में चला गया। आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम से आप करप्ट डुप्लीकेट नोट्स रख सकते हो। ये साइलेंट करना उसको, डायरेक्ट साइलेंट बंद, उसको वो कर दो। तो कोई भी
सिस्टम आप चलाते हो, आरबीआई जो है ना, आरबीआई नोट छापती है, एग्जैक्ट उसका डुप्लीकेट नोट मुझे एक मंत्री मालूम है जिसके 3 गोडाउन भरे रहते थे नोटों से। इसलिए सबसे ज्यादा आहत उसको हुआ था जब मोदी ने नोट बंद किए। हजार के नोटों के बंडल के 3 गोडाउन, गोडाउन समझते हो? जी जी। कंपनियों के गोडाउन बड़े बड़े, वो भरे भरे थे। ठीक है, अब उससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें से वो 2 बंडल भी फेंक देगा तो मेरा जान ले सकता है। वो था जब मोदी ने वो क्यों बदला, आरबीआई के एग्जैक्ट डुप्लीकेट नोट्स, यानी आरबीआई के छपे हुए सेम सिग्निफिकेंट नंबरिंग होता है ना, उसका एक रूल होता है, इससे छपना है। आरबीआई का उतना सोना ही नहीं जितना वो छाप दिए, वर्ल्ड बैंक के पास सोना ही नहीं जितना वो निकाल रहा है। इसलिए गद्दाफी पैसा नहीं लिया ना, गद्दाफी बोला मेरा ऑयल चाहिए तो सोने का बिस्किट दो। सोने का बिस्किट आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते ना, वो तो लाना पड़ेगा। नोट आप छापते जा सकते हैं, छापिए छापिए, उसका नंबर बढ़ाते रहिए ना। कागज का टुकड़ा इक्विवेलेंट थोड़ी होता है। एनीवेज दैट इज अनदर थिंग। तो डेमोक्रेसी क्या है? ये दिखने में डेमोक्रेसी है, अंदर में अल्टीमेटली क्या है? या तो डिक्टेटरशिप है, कुछ लोग मोदी को डिक्टेटर ही समझते हैं क्योंकि वो जो चलाता है फिर चलाता है, या तो आप उसको एनार्क समझ सकते हो, पर एनार्क है नहीं वो क्योंकि मोनार्की से नहीं आया है, तो या तो तुम उसको ऑटोक्रेट या डिक्टेटर में डाल सकते हो। अब डिक्टेटर क्या होता है? तो हिटलर जैसा अपनी स्टोरी, स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, तो ये लोग कब पैदा होते हैं? ये एक सब साइकिल है, मैं बताऊंगा कौन किसके बाद क्या क्यों अपने आप आ जाता है। कम्युनिज्म के बाद अपने आप कैपिटलिज्म आता है, लोग गरीबी से थक जाते हैं इक्वल इक्वल समझ के। लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है? फिर धीरे धीरे एक आदमी बहुत अमीर होने लगता है, बाकी लोग गरीब होने लगते हैं। कम्युनिज्म है बस करो, हमारी मांगे पूरी करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र में था, जैसे कांग्रेस का कैपिटलिज्म था, सबको खाओ आराम से, पैसा खाओ, गंदगी मचाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ लोग बोले ये गलत है, हम लोग पे अन्याय हो रहा है क्योंकि वर्कर यूनियन, वो मिल, क्या गिरनी मिल, ये मिल, सब लफड़े होने लगे थे। इन लोगों का आवाज बढ़ गया, इन्होंने पीटापाटी करके कंट्रोल ले लिया। कंट्रोल लेने के बाद ये क्या बन गए? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट से क्या बन खुद ही कैपिटलिस्ट बन गए, और जो कैपिटलिस्ट थे वो गरीब हो गए तो वो कम्युनिस्ट बन गए। तो कुछ भी मरता नहीं है, वो सिर्फ रूप। तो इसमें इसलिए भक्त लोग इसमें नहीं गिरते, उनको मालूम ये सब भी एक टाइम पास। कई बार लोग बोलते ना, प्रभु जी हम गरीब लोगों का आंदोलन है, चलिए। अरे भैया, गरीब से तुम जीत भी जाएगा, क्या होगा? तुम अमीर हो जाएगा। तुम अमीर होगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं गरीबी। अरे तू किसको शोषण करेगा तब ना। अब जैसे वो आपका हैदराबाद में वो क्या नाम उसका जो जीत के आता है MP OIC, वो बोलता है मुसलमान हमारे तारीख है, इसमें उसको चिल्लाते हैं, उसको वो मुस्लिम वोट्स के लिए वो करता है, जैसे हिंदू लोग हिंदू वोट्स के लिए करते हैं। मुझे बताओ कितने मुस्लिम हैदराबाद में अमीर हो गए उसके आने से? अब मोदी के आने से कितने हिंदू का अमीर हो गए? आए कोई? तो वो इतना ही हो कि तू अमीर हो गया। इसका चिल्लाने से क्या हो जाएगा? कम से कम ये लोग क्या करें कैपिटलिस्ट, भाई तू आ जा। कंपनी में क्या होता है, जैसे मालिक होते हैं, करोड़ों कमाता है, वर्कर लोग को टाइम पे ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, तो एक यूनियन लीडर खड़ा होता है, हमारी मांगे पूरी करो, शट डाउन, कंपनी बंद। अब ये भी बराबर है, अकेला तो कंपनी चलाएगा नहीं, वर्कर चाहिए। तो बोले ठीक है आप लोग यूनियन फॉर्म करो, हम इसको एड्रेस करेंगे। तो पहले 1-2 बार ना वो मांगे पूरी कर देता, ठीक है हम 10% ये दे देंगे, बोनस दे देंगे। बाद में क्या करता है, 10% बोनस देने से 2 करोड़ बांटना पड़ रहा है, वो क्या करता है, इधर इसको 1 लाख रुपए दे देते हैं यूनियन लीडर को, अलग से 1 लाख लेके जा, 12 लाख में काम हो रहा है ना, 2 करोड़ क्यों खर्चा करूं मैं? और ये जब उन बाकी लोगों को पता चलता है, इसको हटाओ, वापिस मांगे पूरी करो, मतलब फिर वो उससे ज्यादा क्या होगा, और एक आदमी अमीर हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं ये जो सिस्टम है ये फॉल्टी है। कैसा है? हम इसका स्टडी किसी और सब्जेक्ट में, आज नीति शास्त्र पढ़ेंगे ना, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और वर्णाश्रम जब पढ़ेंगे तो मैं सारे इजम्स बताऊंगा, सब बताऊंगा, फिर इसका इंटीग्रेशन बताऊंगा कहां से कहां जाता है। ठीक है? तो क्या कम्युनिज्म जो है ये एक तरह से बस द्वेष है, दिखने में अच्छा दिखता है, लेकिन लास्ट में भी केरला में कम्युनिज्म है, लास्ट में जो ऊपर में वही जीत रहे हैं, नीचे तो गाय कट रही है, क्या फायदा? चाइना में देखो इतना कम्युनिज्म है, सबके पास पैसा है, लेकिन वो लोग फिर उनको पता ही नहीं है, फिर वो लोग अभी भी वही खा रहे हैं, सांप तल के खा रहे हैं, बुझेगी, कुछ अपग्रेड नहीं हुआ ना, यहां से अपग्रेड नहीं हो सकता। कैपिटलिज्म जो है वो पूरा चोरी का काम है। क्या है? यानी आप पैसा बनाए हो या अर्थव्यवस्था से की हो और आप सब जगह फैला रहे हो, बेसिकली आप रिसोर्सेज का कंट्रोल ले रहे हो। क्या कर रहे हो? रिसोर्सेज। अब इसका एक्चुअल एंटी होता है, एक कम्युनिस्ट न बने और कैपिटलिस्ट न बने तो ओपोनेंट बनता है नक्सलाइट। क्या बनता है? जिसको लोग नक्सलाइट कहते हैं। तो नक्सल क्या है? इनका कहना है भाई जमीन मेरा है, तू क्यों लेगा? ये बोलता है नहीं, जनरली कैपिटलिस्ट लोग ना डेमोक्रेसी पसंद करते हैं, कैपिटलिज्म वाले। अगर ये खुद से रूल न कर पाए ठेकेदार की तरह, तो ये लोग एक सिस्टम बना देते हैं डेमोक्रेसी।
आइए और आइए और आप सब शामिल हो जाइए और हम आपके लिए कमेटी बनाएंगे। अब देखो क्या करते हैं लोग मालूम है, आजकल सबको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम फेस होता है, कॉर्पोरेट में, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह। मैं बहुत सारे मौलवियों को भी मिला हूं, वो बोलते हैं ये एक सिस्टम का प्रॉब्लम ही हो गया। क्या? तो 4-5 कंटिन्यू हो गया। हरे कृष्ण। तो 5 ट्रस्टी बना दो। डेमोक्रेसी वाले क्या बोलते हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड करो, तो आप ट्रस्टी बना दो। अब ये 5 ट्रस्टी क्या करते हैं, ध्यान से देखो। ट्रस्टी किसके लिए है? पैसा संभालने के लिए। इनका पैसा, इनका कैपिटलिज्म से ज्यादा कनेक्शन रहता है। इनको आदमी नहीं संभालना है, इनको संभालने जाएगा तो मोनार्क हो जाएगा या एनार्क हो जाएगा, बात समझा, या डिक्टेटर हो जाएगा। ये या तो कैपिटलिस्ट रहेगा या ऑटोक्रेट बनेगा, ऑटोक्रेट इलाइट। तो ये हिडन रहते हैं इन दोनों के बीच, ठीक है। अब ये डेमोक्रेसी कहते हैं, ट्रस्टी बना देगा। ट्रस्टी किसके लिए? ट्रस्टी ये काम नहीं देखेगा कि क्या सभी मंदिर में लोग हैं वो कभी भक्ति कर रहे हैं, क्या वो, हाँ वो लोग कोई सेंटर खोलना चाहते हैं, नहीं, कुछ नहीं। ये कंसर्न इसको कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोई ट्रस्टी बैठ गया, वो महान साधु भी जाके उधर बैठ जाएगा ना, वो वही करप्शन काम करेगा। आपका एमएलए एमपी कहां से जाता है? आपके लोगों में से जाता है। धोती ऊपर करता है, एमएलए आंगड़ बुंगड़ वो चढ़ जाते ऊपर, हमारी मांगे पूरी करो, बन जाते उसको एमएलए। तू भैया तू हमारा काम करेगा। वहां जाके क्या करते, उसको एक होटल में रख देते हैं, उसको लड़कियां सप्लाई कर देते हैं, और सिर्फ टेंडर पे साइन मारते रहते हैं। वो तो और नीचे पैसा लेने से ज्यादा एक लड़की में खुश जाता है। ये मैं खुद मंत्रालय में जाकर देखा है, मेरा ऐसा थरथर होने लगा ना मेरे को बोला किधर आ गया। मैं सिर्फ एक मंत्री काम में देखा तो 2-3 मॉडल लोग, बोले इनका क्या काम है इधर? तो बोला साहब को लगता है, मतलब बाबा ये फाइन मार, तू तेरा देख, ये घटिया काम में कौन जाएगा। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो बड़े बड़े टेंडर्स लेते हैं ना, जाके इनको ओपनली पूछो क्या करते हैं। ये सप्लाई करते हैं, या पैसे सप्लाई करते हैं, दारू सप्लाई करते हैं, तो मॉडल सप्लाई करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी सिस्टम और कैपिटल सिस्टम ऐसा, ये सबको ऑलमोस्ट प्रोस्टिट्यूट बना देता है। क्या बना देता है? ये स्त्रियों को सम्मान नहीं देता, इसलिए ये क्या करता है, बार बार अपना प्रेशर कम करेगा। जेंडर इक्वालिटी हम गरीबों के लिए, हम औरतों के लिए करेंगे। तुम्हें किया क्या आज तक जो तुम कर लोगे? हर बार ये हल्ला करके अपना कंट्रोल बना के रख लेते हैं। हर 40 साल में नया जनता पैदा होता है, तो उसको ज्ञान समझने में टाइम लगता है। लेकिन आपको एक चीज बताऊंगा, गुब्बारा फोड़ने के लिए एक पिन काफी है। दैट इज और पांडव सेना कम इन पिक्चर। एनीवेज टेंशन मत लो, जिसको एक गणित समझा फोड़ेगा ना। एनीवेज, तो ये डेमोक्रेसी। तो ये लोग क्या करते हैं, 5 ट्रस्टी बना दिए। अब ये ट्रस्टी लोग एक्चुअली मैनेज क्या करते हैं, पैसा। तो ट्रस्टी कौन बनेगा? जो ज्यादा पैसा लाएगा वो ट्रस्टी बनेगा। तो अगर आप कोई मंदिर खोल रहे हैं, कोई मठ खोल रहे हैं, मस्जिद खोल रहे हैं, या कोई चर्च खोल रहे हैं, कुछ खोल रहे हैं, कुछ भी आप, या कोई आप कैरम बोर्ड का एसोसिएशन ही खोल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेलेंगे हम लोग, या चेस एसोसिएशन खोल रहे हैं, तो जो चेस वाला दिमाग वाला आदमी है, उसका जो सोच है, उसमें कोई जगह उसका बोले चेस कौन लाएगा, बोर्ड कौन लाएगा, ये कौन लाएगा, हॉल चाहिए बनाने के लिए, जगह चाहिए, रहने का चाहिए, आ गया पैसा, अपने आप ये ट्रस्ट किसके हाथ में जाएगा? कैपिटलिस्ट के हाथ में। इसलिए कैपिटलिस्ट लोग क्या करते हैं मालूम है, जहां भी कोई कंसेप्ट पैदा होता है वहां के दोस्ती कर लेते हैं। ये बहुत मीठे होते हैं जी कोई बात नहीं, हमको आप ट्रस्टी बना लो। नहीं जी, वो बाकी सेवा नहीं करेगा, झाड़ू पोछा नहीं करेगा मंदिर में, वो क्या बनेगा? ट्रस्टी। फिर जो प्रभुपाद ने इतना बड़ा जुहू मंदिर बना दिया, उसमें ये लोग बन जाएगा बॉडी। फिर साधुओं को मारेगा पिछवाड़े पे लाल। गेट आउट। साधुओं की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए लाल कपड़ा किसको भी पहना तो पैसा आते रहता है। जैसे गाय है ना, उसका बछड़ा मर जाए, दूध नहीं देती, तो उसको एक नकली बछड़ा बना देते कागज का, और उसका साथ लगा देते, तो फिर दूध देना चालू करती है। उसको पता नहीं रहता, उसको मोह होता है ना, दे देते। तो डोनर लोग भी ऐसे रहते हैं, हाँ लाल कपड़ा वाला दे देते, उसको पता ही नहीं है साथ। लाल कपड़ा तुमको डिलीवर करना चाहिए, लाल कपड़े को टच करते हैं तुमको भगवत धाम मिलना चाहिए, ये गीता समझना चाहिए। वो गीता दिखाते थे तो पैसे लेते। वही क्रिश्चियन लोग क्या करते थे, बाइबल दिखाते पैसा लेते। आप बिजनेस योगा दिखा रहे हो, पैसा छीन रहे हो। नॉनसेंस, बुलशिट। अब इसके आगे मैं गालियां नहीं देना चाहता, थर्ड क्लास चीज है। कहां भगवान बोल रहे, क्या भगवान बोल रहे? पढ़ो, मोनार्क एमंग रूलर आई एम मोनार्क, समझो पंडे को। बाइबिल दिखा के जमीन भी छीनते हैं। हाँ, ये सब लोग फंसाते हैं। तो ये जो सिस्टम है बकवास है। इसमें आप वोट देते हो, आपको वोट को काउंट कौन करता है? आपको फील किया है हमारा वोट, और ये अरे मर्डर्स हो रहे हैं वोटों के नाम पे, विधवाएं हो रहे हैं, औरतों के पतियां मारे जा रहे हैं,
हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, गरीब अमीर को मार रहा है, अमीर गरीब को मार रहा है, तो ये डिवाइड करने में ज्यादा विश्वास है इसका। ये तब रूल कर पाएगा जब डिवीजन मेंटेन करके रखेगा, पति पत्नी को भी एक एक के शक के दायरे में रख देगा, इसलिए इसके लॉज होते हैं, आप कभी डाइवोर्स ले सकते हैं। मतलब क्या, ऑलरेडी पति पत्नी में कभी कभी मनमानी हो सकता है, तोड़ दो। और यही सिस्टम है, कहीं भी जाओ, कोई भक्त कोई दूसरा भक्त आता भी है ना, मैं चला जाऊंगा, मतलब पहले ही जा। सोच में क्या आ गया है, आई एम फ्री, अलाइनमेंट और कोऑपरेशन खत्म। तो कोऑपरेशन खत्म, तो पहले अध्याय में भगवान अर्जुन ने क्या बोला, कोऑपरेशन खत्म, सोशल सर्विस खत्म। तो ये लोग सिर्फ सोशल सर्विस का नाटक करते हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ओपन चैलेंज है, सबसे नाटकबाज लोग है ये लोग। रोटरी से निकलता है पैसा कि 1 करोड़ जो है सोशल वर्क में जाएगा। ये लोग सोशल वर्कर के एनजीओ को बुलाते, इधर आ, तेरे नाम से चेक जाएगा, तेरे को 1 करोड़ मिलेगा, वहां से 70 लाख पीछे इधर इधर डाल देना, बाकी 30 लाख तुम अपने कॉज के लिए यूज करो, साइन मार देना। वो मार देता है, बोले बाकी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट देख लेगा। सरकार क्या करती है, एमएलए एमपी क्या करते हैं, ठीक है ये टेंडर है, सुन ये नाम से निकलता है, व्यसन मुक्ति के नाम से, मतलब दारू वारू मत पियो, इस नाम से कितना निकलता है, 500 करोड़ निकलेगा। वो आ जाओ, तुम जो है तुम इंचार्ज है, तुम्हारा ट्रस्ट बना लो एक एनजीओ, उसमें 500 डाल देंगे, 400 पीछे दे देना, 100 में तुम लोग जो मजे मारने मार लो। तो व्यसन मुक्ति दिखा देगा, हमने व्यसन मुक्ति के 500 शिविर बनाए, लेकिन अभी भी लोग कट्टे पे दारू फूक रहे हैं, उसका क्या। तो इनका आउटपुट कभी आता नहीं, ये दिखने में बड़े मीठे हैं, समझ रहे हो। एनीवेज मैं इसके ऊपर जब बोलूंगा सबको नंगा करूंगा, इसलिए मैं अभी उसको बोल नहीं रहा, ठीक है। तो ये ट्रस्टी क्या करेगा, अभी नेचुरल है, ये कमिटी बन गया, ये कॉज के बाहर वाला आदमी है, फिर ये तुम्हारी सिस्टम को हाईजैक कर लेगा। जब डेमोक्रेसी बनी थी तो सब ईमानदार लोग गए थे, नेता लोग जो थे, धीरे धीरे क्या हुआ, पैसा ज्यादा दिखने लगा, तो उसमें चोरी लोग घुस रहे। आज आप कोई भी जाओ, कोई एमएलए एमपी बोल दो जिसने मर्डर नहीं किया नहीं या करवाया नहीं, बोल दो मुझे, एक बोल दो, एक हाथ 10 गिन चुन के 550 में 10 लोग होंगे, मैं कह रहा हूं 10 लोगों को साइड में कर दो। अब 530 इधर है, मर्डर कर चुके, हजारों की संख्या में मर्डर कर चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, बैठे। तो पॉइंट क्या है, वो कोई भी हो, मतलब हमें सिस्टम की बात कर रही है, नाम डाल के कोई फायदा नहीं है। कल आप प्रधानमंत्री, डब्लू प्रधानमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बनने से क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इतना तेल मालिश करवाएगा, मतलब इससे वहां मिला नहीं था। तो डेमोक्रेसी क्या है, चीटिंग सिस्टम है। तो भगवान कहते हैं डेमोक्रेसी में है, आपने कभी देखा है कृष्ण ने किसी का वोट लिया था राजा बनने के लिए, अर्जुन बोला था हस्तिनापुर में जाके, प्लीज मेरा पेटिशन साइन करो ना प्लीज दुर्योधन के अगेंस्ट, देखा कभी। पांडव अपना छाती ऊपर करके तलवार लेके निकले थे, बोले हम हमारा करेंगे। आज इसी की वजह से ज्यादा अन्याय हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि डेमोक्रेसी बचाएगा, वो क्यों बचाएगा। आप मुंबई में चले जाओ, एक बहुत अच्छा आदमी नितिन नांदगांवकर करके, उसके बाद चले जाओ, अकेले ठोक के आ जाते सबको, एक आदमी। अब देख लो उनके वीडियो से, बहुत अच्छा आदमी, एक आदमी, बालासाहेब ठाकरे, 1 मैन, खत्म, समझ रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं, बट द पॉइंट इज द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉनसेंस। तो भगवान कह रहे मैं डेमोक्रेसी, ये सब सिस्टम्स हैं, पर इन सारे सिस्टम्स में मैं क्या हूं, मोनार्की का मोनार्क हूं। मैं क्या हूं, आई एम द मोनार्क, द किंग। अब ये मोनार्क जो है, ये एक्चुअली मंत्रण है, ब्राह्मण लोग होते थे 12 अलग अलग ग्रुप्स के, वो इसको देते थे कि महाराज जी ये करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, अर्थ का भी लॉस हो सकता है, आदमियों का लॉस होगा, और हमारे लोगों का श्रद्धा जो है ऐसा हो सकता है, ये ऐसा भाव होता था। आजकल वो नहीं है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी दिखने में डेमोक्रेसी, अंदर में चोर बैठे हैं। डिक्टेटर जो है, इसका क्या है, जब तक का एक उद्देश्य होता है, अकॉम्प्लिश करने तक ये काम का है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर लोग ज्यादा रिजिड बनने लगते हैं, वो डेंजरस होता है। हाँ, जैसे एक प्रकार से आप इस्लाम में ले लो, तो कैसा था, खलीफा था, तुम इस्लाम बनोगे तो मार देंगे, तो चलो तुमने सबको इस्लाम बनाने लगे कर दिया। अब क्या, वो कट्टरपंथी बैठा हुआ है सबके दिमाग में, अब आपस में ही मार रहे हैं, शिया सुन्नी को मार रहे हैं, वही भी इनको मार रहे हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं। कोई बोलता है कि ये सूफी गलत है, कोई बोलता है कब्र में डालना गलत है, कोई बोलता है कि नहीं मजार बनाना गलत है, कोई बोलता है नहीं यही वो वाले गलत है। तो सब अपने अपने में ही वो लड़ जाते हैं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, ये सिस्टम से उसको क्रिएट किया, आपने प्रचार किया होता तो बात अलग है, तो वहां फंस जाते हैं। कंट्री के लोग हैं जो उसको डिवाइड करना चाहते कंट्री को, ऐसा है। रिलीजन जो कोर है, रिलीजन का मतलब है भगवान के प्रति प्रेम। जो भगवान से प्रेम करे वो उनकी सृष्टि से प्रेम क्यों नहीं करेगा। और फिर सेम हो गया, उसकी वजह से फिर कट्टर हिंदू बन जाएंगे, कट्टर हिंदू बन जाएंगे तो वो गुस्सा होंगे, नेचुरली वायलेंस होगा। लेकिन वायलेंस
नहीं होगा, वो उसका प्रॉब्लम है। तो यह मैंने आपको समझाया, कम्युनिस्ट समझाया, एनार्की समझाया। एनार्की इज बेसिकली मोनार्की, लेकिन ये जो है सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं समझा। और कोलोनाइजेशन बेसिकली ये दोनों इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रहता है। इनका तब चलता है जब इंडस्ट्री खोल दो, वर्कर लोग ले आओ और बाकी दुनिया को तुम कंट्रोल करो पैसे से। ये बहुत, ये और इसका इससे ज्यादा कनेक्शन है, ये थोड़े से कनेक्टेड है। ये ना, ये चलो चलो ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अमॉन्ग रूलर्स आई एम किंग, मोनार्क। हरे कृष्णा। ये मेरे को नहीं मालूम था, इतना टाइम लगेगा समझाने में। मोनार्की अ ग्लोरियस सिस्टम, प्रपद लिखते देखो, मोनार्की अ ग्लोरियस सिस्टम। नराधिपम, टाइम हो गया इसको समझाने में, मेरे को समझाना ही नहीं था। चलो, नराधिपम यानी फिक्स्ड इन धर्म एंड हैज अनबेरेबल स्ट्रेंथ। तो भगवान कहते हैं मैं नराधिपम हूँ, यानी मैं मोनार्क हूँ। तो वो है जो धर्म में फिक्स है और पावरफुल स्ट्रेंथ रखता है, वो मैं हूँ। अब मोनार्की में देखो कितना फायदा है। अब आ ही गए तो बोल ही देता हूँ। मोनार्की में समझो कुछ भी हुआ, कोई अन्याय हुआ, ये राजा जो है ना, ये खुद जिम्मेदारी लेते हैं। आज आपके सिस्टम में कुछ भी हो जाए, कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं। आपका घर लूट गया, मैं देखा अभी पंजाब का एक वीडियो देखा था 6 महीने पहले। एक बुढ़ा बुढ़ी है जिनका घर था, वो किराए से दिया था क्योंकि उनके पास पैसा कम था, तो उन्होंने खुद छोटे इसमें रह के उसको किराए से लगाया था। खुद का घर था प्रॉपर, कुछ तो 11 साल वो रेंटर रह गया। वो रह गया और उसने बोला ये घर हमारा है। उसने वकील, ये सब वकीलबाजी कोर्टबाजी कर दी, कोर्ट में लॉ में पास हो गया कि ये इनका है। तो डीएम खुद आया था, वो बुढ़ा बुढ़ी बोल रहे हमारा घर है। तो बोले डीएम आया था बुढ़ा बुढ़ी को मतलब वो करने के लिए, भागो यहाँ से, क्यों तकलीफ दे रहे हो इन लोगों को। इतना पढ़ा लिखा डीएम, पुलिस ऑफिसर लोग, उधर कॉमन मैन जो कैमरा लेके गया था ना, जो जर्नलिस्ट लोग होते हैं, बोलते हैं सर दया खा लो इसमें। तो इसका लॉज है ना, वो कोई उसको रिलेशनशिप, अलग अलग वर्ण व्यवस्था या अलग अलग सोच के लोगों के लिए कंसिडरेशन नहीं है। तो ये सबसे घटिया सिस्टम है। लॉ बुक है ना, ऐसे जला देना चाहिए। ये नोट जला दो, तब तुम लोग सुखी रहेगा। नहीं तो रोज का रोज नया रोग आया, आइए अंदर, डालिए वेंटिलेटर, भेजिए इसको बाहर। और फिर बोले कोरोना एक्सपर्ट्स की सुने। अरे तुम्हारे एक्सपर्ट्स तो उसको खुद पता नहीं कोरोना क्या है, तुम्हारे एक्सपर्ट्स को पता नहीं वैक्सीन में क्या है। बात समझ रहे हो? तुम्हारे एक्सपर्ट्स को खुद, फिर तुम्हारे नहीं एक्सपर्ट्स की सुने। अरे यूट्यूब तुझे कब से पता चल गया ये कि एक्सपर्ट है? तो ये फंसाने वाला काम है। कोट पहना दो, येड़ा बनाओ। समझ रहे हो? पहले के आयुर्वेद वाले से वैसे पकड़ के बोल देते आप में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। अभी तो पूरा चीर फाड़, एमआरआई स्कैन, इधर से डंडा उधर से सब करने के बाद पता नहीं चलता उनको क्या हुआ। जिनको भूत ऊत पकड़ लेता है ना, तो पहले तो लोग डॉक्टर ले जाते कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, क्या हो रहा है। तो डॉक्टर सब टेस्ट कर रहे होते हैं, नहीं देखिए थोड़ा सुपर नेचुरल है। तो बोल ना तेरे को नहीं आता है। एक्सपर्ट्स काय को बोलता है खुद को? समझ रहे हो? तो ये सिर्फ एक चीटिंग फर्जी लोग क्रिएट करके रख देगा। ये फर्जी गुरु भी क्रिएट कर देगा। डेमोक्रेसी उसको फंड करेगा जो फर्जी गुरु चीज बताएगा। मतलब धर्म का एक सोंग बनेगा लेकिन धर्म का बात नहीं करेगा। कोई कोर धर्म का बात करे, समर्पण की बात करे, उसको मत उठाओ। थोड़ा थोड़ा बोले कि यस गॉड इज द अल्टीमेट, द ऑलमाइटी, बस थोड़ा थोड़ा रख उसको कोने में। क्योंकि इनको डर क्या रहता है, धर्म नहीं रखेंगे ना तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, सब लोग ना चोर बन जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सबको चोर मत बनाओ, थोड़ा थोड़ा लोग बनाओ। आप समझे? तो ये लोग क्या करते हैं, फर्जी गुरु बनाते हैं, या असली गुरु जो है उनको पैसा देके उनको भी फर्जी मोड में डाल देते हैं कि आप हमारा चीज बोलो। मैं देखा हूं कई सैफरॉन डिवोटीज जाते हैं और इनके फंक्शन में जाके वो इन्हीं की बात करते हैं, हाउ वी कैन बी द मोस्ट रेप्यूटेड एंड वी कैन अचीव आवर गोल। अजीब है यार। मेरे को मतलब इसका आगे बोलना नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, मैं ज्यादा ही हो जाऊंगा तो समझ लीजिए। थर्ड क्लास ऐसे आदमी ने, मैं कहता हूं प्लीज आप अपना छोड़ के एक सामान्य व्यक्ति बन जाइए। प्रभात बोलते हैं इट इज बेटर टू बी अ स्ट्रीट स्वीपर, झाड़ू मारने वाली एक औरत बन जाओ रास्ते पे और ईमानदारी से अपना रोटी खा के झूठ मत बोलो, चीट मत करो सोसाइटी। ये लोग रिलीजियस लीडर लाके उनको प्रमोट करके एक फर्जी सिस्टम बना देते हैं ताकि लोग है ना थोड़ा रिलीजियस फील करें और पाप वाप न करें। बस चाहता भक्ति वक्ति ना ना ना, समर्पण ऐसे। बात समझ रहे हैं?
पहले कोई ऋषि मुनि होता था, कोई घर छोड़ के जाता था ना, तो उसको कितना लोग सम्मान देते थे कि अरे त्याग की भावना है इसमें, हाँ ये वंदनीय है। माँ बाप को बोलते थे ऐसा बेटा आपके घर में जन्मा है। और अभी कोई ब्रह्मचारी बन गया तो आगे एनडीटीवी वाले बैठो, क्या बना देते हैं ब्रह्मचारी, चालू। अजीब है, एनडीटीवी को कहां से पढ़ी है? वो जो एंकर है खुद चार लफड़े करके आया रहेगा उधर स्टेज पे, इनका कोई चरित्र है जी? वो मैं देखा हूं, अभी नाम नहीं लूंगा, शोज चलाते हैं यूएस में, बड़े बड़े लेडीज हैं जिनका नाम बहुत फेमस है, नाम नहीं लूंगा, हैं? ये लोग क्या प्रमोट करते हैं? गे कल्चर, लेस्बियन कल्चर, क्या बोलते उसको, एवरीथिंग इज ओके। अरे तू, तेरी चरित्र क्या है? ढंग का तो अपना कुछ कर नहीं पाई खुद के जीवन में। ये लोग बैठ के स्टूडियो यूज करके सबको बर्बाद कर रहे हैं। हम तो बर्बाद हुए ही, तुम भी बर्बाद हो जाओ। जेनिफर लोपेज का गाना आई एंटी और मामा, बोलती मैं तेरी माँ नहीं हूं जो तेरा कपड़ा प्रेस करके दूंगी। मतलब तू माँ नहीं बनना चाहती। आप तब तक आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं कर सकते जब तक आप माँ नहीं बनते। माँ बनोगे तो भगवान का ममत्व तो भी आपको समझ में आएगा, तब आप भगवान से प्रेम कर सकते हो। इसलिए देखो, जो वैदिक कल्चर फॉलो करते हैं ना, उनमें ग्रेविटी होती है जीवन में, और ये जो थर्ड क्लास कल्चर फॉलो करते हैं ना, इनमें कोई कल्चर का वैल्यूज नहीं होता। तो ये सिस्टम तब खड़ा होगा जब आप किसी मोनार्क को खड़ा करोगे, और मोनार्की खड़ा करोगे। जब ब्राह्मण वर्ग होगा, राजशाही होगी और धर्म आधार होगा, उसके बाद भगवान स्वयं मैनिफेस्ट होगा। भगवान के दिन सब में मैं कौन हूँ? मोनार्क। ऐसे मेरे पास 1,500 पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी इसको कंट्रोल करके अंदर जाएंगे। ठीक है, चलिए 28वां खोलिए। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी। तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं उसको, वज्र जो वेपन्स होते हैं ना जिसे मारते हैं, तो वज्र बहुत भयंकर होता है। उसमें सिर्फ ताकत ही नहीं होता, तो उसमें थंडरबोल्ट यानी वो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पावर भी होता है। हाँ, तो इसलिए थंडरबोल्ट माना गया है। सुरभि, जो गौ माता है सुरभि, वो मैं हूँ। तो भगवान प्रपद लिखते कि गोलोक में बहुत सारे सब गाय क्या है? सुरभि, असंख्य दूध देते हैं, जितना चाहिए उतना। तो उनमें जो ये धरातल में एक है सुरभि, तो बोले गायों में मैं सुरभि हूँ। हाँ, कंदर्प यानी जो अच्छा पुत्र प्राप्ति के लिए जो शक्ति चाहिए उसको कंदर्प कहते हैं, सेक्स डिजायर। तो भगवान कह रहे कि प्रभुपद समझाते कि जो काम वासना के लिए भोग के लिए कर रहे हैं वो नहीं, परंतु असली संतति, धार्मिक संतति उत्पन्न करने के लिए जो है वो मैं हूँ। ठीक है। वासुकी, तो सांपों में मैं क्या हूँ? वासुकी। तो ये नाग अलग होते हैं, सांप अलग होते हैं। नाग होते हैं, नाग मतलब हमारा नाग नहीं, नाग लोग के जो नाग होते हैं उनके अलग बहुत सारे सर होते हैं, लेकिन सांपों का एक सर होता है। तो एक सर वालों में से मैं क्या हूं? वासुकी। मालूम मंथन में जिसको खींचा गया था वो एक सर वाला था। ठीक है। तो सुरभि जो है वो समुद्र मंथन से पैदा हुई थी, इसलिए उसका भी यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है। 29वां खोलिए। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां अर्यमा चास्मि यमा संयतामहं। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि नाग जो है वो क्या है? अनेक। उनमें सबसे मेन कौन हूँ मैं? अनंत हूँ। तो आपको पता होगा जो ब्रह्मांड का भूमंडल है ना, ऊपर तो ये मेरू है जैसे आपको पता है, तो ये एक्चुअली ऐसा है, ये इसके अंदर वो सब है, सुतल तलातल पातल, और नीचे में इसको धारण करने वाले कौन है? भगवान कह रहे कि दुनिया में वो कौन है? नागों में मैं कौन हूँ? अनंत हूँ, यानी शेष हूँ। ठीक है। ठीक है। वरुणों में मैं कौन हूँ? हाँ, वरुण मैं सारे जलचरों में, यानी जल में रहने वाले जो हैं उनका मैं देवता हूँ। कौन? वरुण। अर्यमा, अर्यमा जो है वो पितृलोक का अधिष्ठाता है, तो आदिदेव माना जाएगा। तो मैं पितरों में कौन हूँ? अर्यमा। यमराज, मैं जो दंड करने वाले लोग हैं उनमें से मैं कौन हूँ? यमराज हूँ। साम्यताम, यानी तो यहाँ पे साम्यताम लिखा है इंस्टेड ऑफ सम्यच्छताम फॉर पोएटिक सेंस। वापिस वो छंद बनाने के लिए यहाँ पे वो लाइसेंस लिया है। सम्यमताम, सम्यमताम है लिखा हुआ इंस्टेड ऑफ सम्यच्छताम, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। तीसरा खोलिए।
प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रह्लाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। ये जो बोल देने का दिमाग गर्म हो जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ कहा गया है कि कल हमारा डिबेट चल रहा था ना, कोई तो ये पढ़ लिया था कि चावल में घी नहीं खाएंगे तो क्या हो जाता है, बोले असुर बन जाता है। हाँ, तो बहुत डिबेट चल रहा था हमारे ग्रुप में, तो मैंने बोला भगवान क्या कह रहे हैं, असुर में मैं प्रह्लाद हूँ, तो खाओ बिना घी का चावल खाओ लेकिन क्या बनो। ये उसका सोल्यूशन है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं इनमें मैं कौन हूँ। तो देखो दीति और अदिति दो हैं, कल बताया था आपको, दो बहनें हैं। दीति के पुत्र क्या कहलाते हैं, दैत्य, और अदिति के आदित्य। तो दीति के पुत्र जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं और अदिति के पुत्र भक्तिक प्रवृत्ति के होते हैं। उसमें प्रह्लाद जो है वो दैत्यों में महान है, क्योंकि उनमें भक्त कौन है, और बहुत सारी शक्तियां हैं जो सबड्यू करती हैं। सबड्यू यानी दमन करती है। जैसा कोई भी चीज है, बना है, तो उसको दबाने का काम जो कब होता है, काल से होता है। तो भगवान कहते हैं सबसे सब सबड्यूअर्स हैं। लाइक कोई एक व्यक्ति हो, किसी को सबड्यू कर सकता है, पावर दिखा सकता है, लेकिन इन सभी शक्तियों में सबसे बड़ा शक्ति कौन है, काल है। वो काल कौन है, कृष्ण कहते हैं मैं। ठीक है। तो लायन, अच्छा, प्राणियों में मैं सबसे पावरफुल हूँ, कौन हूँ, सिंह हूँ, लायन। मैं लायन हूँ। क्यों, तो फेरोशियस है वो, बहुत डेंजरस है, और करेजियस भी माना जाता है, बहुत करेज लेता है, रिस्क लेता है मरने का। और फिर पंछियों में मैं गरुड़ हूँ। गरुड़ जो थे, तो जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उन्होंने वो जो मटका था अमृत का, वो चुराने में मदद किया था। मतलब भगवान के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। वो चुराने में मदद की, तो भगवान खुश हो गए। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए वरदान, तो बोले प्रभु आप मेरे को अपना वाहन बना लीजिए। तो गरुड़ क्या बन गए, वाहन। ठीक है। तो विनता उनका माँ का नाम है, तो इसलिए उनको वैनीतेय कहा गया है गरुड़ जी को। ठीक है, भागवतम में भी आता है। ठीक है। 31 पवनः पवतामस्मि राम शत्रु शस्त्र भृतामहं जशाणां मकरश्चास्मि स्रोतस्सामस्मि जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तो प्यूरिफायर्स आई एम, यही है ना 31, हाँ। ऑफ प्यूरिफायर्स आई एम विंड। जो हवा है वो क्या करती है, शुद्ध कर देती है। यहाँ कहीं कचरा है तो वहां से हवा बह जाता है तो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए आई एम अमंग प्यूरिफायर्स आई एम विंड। और विल्डर्स ऑफ वेपन आई एम राम। जो शस्त्रधारियों में मैं कौन हूँ, राम। तो राम जो नॉर्मल हमारे राम है वो भी शस्त्र धारण करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो हमारे आचार्य वो परशुराम को रेफर करते हैं, क्योंकि विभूति आएगा ना, तो एक अवतार से ज्यादा विभूति को पॉइंट आउट किया जाएगा। तो आवेश अवतार कहा जाता है। जो भक्तों, जो जीव को स्पेशल पावर दे देते हैं भगवान, तो उसको आवेश अवतार कहते हैं। पर परशुराम जो है, ये मन की गति से क्षत्रियों को इन्होंने मारा था। जो गलत क्षत्रिय थे, अन्याय करने वाले, उनको दंड दिया था। तो इसलिए उनको वो कहा गया है राम। ऑफ विल्डर्स आई एम राम। ठीक है। बाकी कुछ रेफरेंस है एक लघु भागवत में, मैं जेरोक्स दे दूंगा तो आपको मिल जाएगा। पद्म पुराण का भी रेफरेंस है वहां, जहाँ पे लिखा है, ओ देवी आई हैव रिसाइटेड टू यू द स्टोरी ऑफ परशुराम, अ शक्तिवेश अवतार, ही टुक बर्थ एज एम्पावर्ड जीवा। जिन्होंने किया था। ठीक है। अब मकर आता है। क्या आता है, तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, मैं क्या हूँ, नीचे तात्पर्य में देखो, चलचरों में मगर सबसे बड़ा है और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। मगर है ना। तो एक्चुअली उसका वर्णन है कि उसका कैसा रहता है, मकर क्रोकोडाइल, कैरियर ऑफ गंगा देवी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी, हाँ, इन टेम्पल, वो बहुत सारों का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप टेम्पल के फोटो में देखेंगे तो जॉज ऑफ क्रोकोडाइल विथ पॉइंटेड टीथ, स्केल्स ऑफ फिश, टेल ऑफ पीकॉक, ट्रंक ऑफ एलिफेंट, आइज ऑफ मंकी एंड टस ऑफ बोर। मतलब सभी प्राणियों का उसमें गुण होता है, इसलिए डेंजरस होता है। ठीक है।
तो प्रभुपाद लगते इंग्लिश वाला क्या है किसी के पास, मैं शायद ओल्ड वर्जन था तो उसमें लिखा था शार्क। शार्क क्योंकि बिगेस्ट और मोस्ट डेंजरस है इसलिए वो शार्क भी माना जाता है। ठीक, ओके, अगला खोलो 32वां। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। ये थोड़ा पोज देता हूँ, मेरा इसे देख के दिमाग गर्म होता है। हाँ, इंग्लिश में ना शार्क, हाँ वही इंग्लिश में शार्क दिया है, ऐसा मगर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। वो प्रभुपाद ने ओल्ड वर्जन में भी शार्क लिखा है, लेकिन बलदेव विद्याभूषण मकर लिखते हैं, क्रोकोडाइल, तो इसलिए इन्होंने बाद में चेंजेस किए हैं लेवल में। तो यही थोड़ा चेंजेस लेके कभी भी इश्यू होता है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता रहता है, दुनिया गोल है। डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, मोनार्की में थोड़ा थोड़ा होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है सर्गाणम आदिर अंतश्च। तो सर्ग यानी क्या है, सारा क्रिएशन। तो 10वें अध्याय के 20वें श्लोक खोलो तो उसमें भी ये बोला है दूसरे लाइन में कि मैं आदि अंत और मध्य हूँ, आत्मा अहम आत्मा गुड़ा केश, फिर बोलते हैं मही अंत मध्य और स्टार्ट हो, है ना। और इधर भी कहा गया, क्या कहा है भगवान ने कि मैं ही अमॉन्ग क्रिएटेड मैनिफेस्टेशंस आई एम ओनली महाविष्णु फर्स्ट क्रिएटेड टोटल मटेरियल एलिमेंट्स, लॉर्ड शिवा एनिहिलेट्स ब्रह्मा सेकेंडरी क्रिएटर। तो ये सारे गुण अवतारों से ये सब होता है। तो कहते हैं वो भी मैं हूं, मतलब मैं आदि अंत और मध्य हूं। लेकिन वो जो 10.20 था वो जीवों के पॉइंट ऑफ व्यू से था और ये एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको समझा? 10वें अध्याय का 32वां श्लोक जो है वो एलिमेंट्स का आदि अंत का बात हो रहा है, मैनिफेस्टेड गुणावतार करते हैं ना उसको, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से, वो की बात हो रही है। और वहां जो बात हुई थी वो जीवों का आत्मा, समझा? उसके आदि अंत में फर्क है। अच्छा, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऑल साइंसेज आई एम स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल सेल्फ, साइंस ऑफ सेल्फ, यानी अपने आत्मज्ञान आत्म विद्या का मैं अध्यात्म विद्या लिखा है ना, क्या लिखा है? आध्यात्म विद्या। तो आध्यात्म मालूम है कहाँ पढ़ा था हमने कि अध्यात्मम, वो जो पूछ रहे थे कौन से अध्याय में? 8वें में। 8वें में पूछा था ना, भगवान ने 7वें के अंत में ये शब्द इस्तेमाल किए थे, तो 8वें में भगवान अर्जुन ने पूछ लिया। तो अध्यात्म क्या है? आत्मा के स्वभाव को जानना। तो जिन शास्त्रों के माध्यम से आप वो ज्ञान समझ सकते हो, भगवान कह रहे हैं वो विद्या मय। जो शास्त्र में क्या है? न्याय शास्त्र है, ये सब है, ये सब है, तर्क शास्त्र है, परंतु जिससे आप मुझे समझ सकते हो या आत्मा को समझ सकते हो वो विद्या मैं हूँ। तो जैसे 4 वेद हैं, वेदांत सूत्र है, पुराण है, श्रीमद् भगवद गीता है, भागवतम है, भगवद गीता है, ये सब कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? आपको आत्मविद्या की तरफ लेके जाते हैं। तो विष्णु पुराण में कहा गया है 3.6.28 में, अंगानि वेदश्च चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या ही एतस् चतुर्दश। ऐसे 14 विद्याएं मानी गई हैं। कौन सी? 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये कहा गया है। ठीक है, तो जो 6 अंग हैं, 6 अंग हैं वो है शिक्षा, निरुक्त है, छंद व्याकरण निरुक्त, शिक्षा छंद व्याकरण निरुक्त, और फिर है ज्योतिष और कल्प। तो शिक्षा क्या है? प्रोनाउंसिएशन, ये विद्याएं हैं। पहले आपको बोलना समझना होगा, तब ना आप समझिएगा बातों को। तो ये 6 अंग हैं, 6 अंग माने जाएंगे, 6 अंग। ये शिक्षा यानी प्रोनाउंसिएशन, छंद यानी मीटर, जो गाते हम ना उसका मीटर है, व्याकरण जो निरुक्त है क्या है? सॉरी, व्याकरण क्या है? ग्रामर,
निरुक्त डिक्शनरी की तरह है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, कल्प यानी रिचुअल्स, सारे विधियां। तो गुरुकुल में एक्चुअली 6 अंग सिखाए जाते हैं। क्या सिखाए जाते हैं? हाँ, तब उसको गृहस्थ में प्रवेश दिया जाता है। अगर ये 6 अंग नहीं किया तो उसका कोई वैल्यू फिर वो फिर तो ऐसे ही है। हाँ, कल्प यानी रिचुअल, विधि विधान। विधि विधान होते हैं ना, सब ऐसे करो, आचमन करो, ये करो करो, रूल्स होता है। ऑलरेडी हमारे कोर्स में हमने आपको यज्ञ और ये रिचुअल सिखा दिए, ज्योतिष सिखा ही रहे हैं, संस्कृत आपको सिखा ही रहे हैं, व्याकरण सिखा ही रहे हैं, गाना जो है आप खुद गा लीजिए, प्रोनाउंसिएशन तो आपको इधर से गीता से कह रहे हैं, ये बाद में देखा जाएगा। चंद इधर कोई इतना बड़ा गायक अभी मिला नहीं, तो ऑनलाइन में ही आप लोग का 6 अंग पूरा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद न्याय आता है। तो गौतम का न्याय है, गौतम का न्याय हमने देखा था ना एक बार, याद है? गौतम ऋषि का न्याय तो हम पढ़ेंगे जब हमारा षड दर्शन आएगा, तो न्याय शास्त्र पूरा पढ़ाऊंगा। ऐसी बाउंस हो जाएगा, दिमाग सब फट जाएगा। जिनकी बुद्धि कम है ना, वो क्लास में नहीं बैठिएगा, बहुत डेंजरस है। बोलते ये है तो वो नहीं, इसका तर्क वितर्क है, मजा आ जाता है। ओके, न्याय है। और फिर मीमांसा है। मीमांसा 2 प्रकार के हैं, कर्म मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो कर्म मीमांसा क्या है कि जो कर्म को समझाते हुए भगवान की तरफ ले जाते हैं। उत्तर मीमांसा भगवान को समझाते हुए कर्म की तरफ कर्म समझाते हैं। समझा आपको? मतलब कर्म मीमांसा जो होता है उसमें कर्म बड़ा और भगवान अंदर है, और उत्तर मीमांसा भगवान और उसके अंदर कर्म समझा। समझा? तो क्या इंपॉर्टेंट है? उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत दर्शन, हमारा दर्शन आता है। ठीक है, हरे कृष्ण। और वेदांत सूत्र जो है, अब आता है वेदांत सूत्र। क्या आता है? वेदांत सूत्र। तो वेदांत सूत्र जो है वो 4 पद में है। कितने हैं? 4 पद। तो पहला पद जो है वो क्या करता है? वो ब्रह्मन एज सब्जेक्ट ऑफ वेदस, कि वेदों का विषय क्या है? ब्रह्मन एज सब्जेक्ट वो बताता है। ठीक है, कि विषय क्या है वेदों का? ब्रह्मन यानी एब्सोल्यूट, सिर्फ निराकार नहीं, तीनों आ जाएगा। दूसरा क्या है? वो करता है, दूसरा जो पद है, पद यानी 4 पद हैं, 4 चैप्टर्स हैं। तो सॉल्व्स कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, है ना, मतभेद जो है वो हटा देता है। मैं इस पैसे लिखता हूँ, बड़ा लिखना। कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं अलग अलग स्क्रिप्चर्स के, वो हटा देगा, एकदम सिंक बना देगा। एंड साधना फॉर अटेनिंग ब्रह्मन, और उसको साधना करने के लिए जो चाहिए ब्रह्मन को हाईएस्ट लेवल अटेन करने के लिए साधना, वो 3रे पद में आएगा। और चौथे में आएगा अटेनमेंट ऑफ ब्रह्मन। अटेनमेंट यानी प्राप्ति। अब इसको कहते हैं संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सारा सिर्फ इन सूत्रों में आ जाएगा। 558 सूत्र हैं, इन सूत्रों में वो आ जाएगा। इसका पहला सूत्र ही किसे चालू दिमाग में? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि अब आप मनुष्य जन्म लिए हो तो आप जिज्ञासा करो। ठीक है, तो इसको कहते हैं चतुर्लक्षाणी विद्या। इसको चतुर्लक्षाणी विद्या कहते हैं। ये 4 लक्षणों से आप विद्या को समझ। तो भगवान कहते हैं ये विद्याएं मैं हूं, जिससे आप सेल्फ को जान पाओ। ठीक है, नॉलेज अटेनिंग आत्मा। ठीक है, अब भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? वाद हूं। किनमें वाद हूं? Among all logicians I am conclusive truth। संस्कृत में क्या कहा है लास्ट वाला लाइन? वाद प्रवदातम अहम। वाद है तर्कशास्त्रियों में। हाँ, वाद प्रवदताम अहम। तो तर्क क्या होता है? तर्क 3 प्रकार के होते हैं, जो प्रपद में लिखा है। क्या लिखा है? जल्प है, प्रजल्प थोड़ी जल्प है। जल्प, वितंडा, जल्पवाद, वितंडावाद और वाद। वितंड क्या है? और वाद। भगवान कहते हैं इन लॉजिक्स में मैं क्या हूं? तीनों में वाद हूं। उसका कारण बताता हूं। तो पहला जो है जल्प। जल्प यानी जब आप कोई डिबेट कर रहे हो तो आप प्रमाण ला रहे हो,
तो आप जब प्रमाण प्रेजेंट करते हो, प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, मतलब अब तर्क है कि आत्मा पहले आता है कि शरीर पहले आता है, तो आपको एविडेंस लाना होगा। एविडेंस लाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं उसको, सरकमवेंशन, छल से ला सकते हो, फॉल्स जनरेशन, झूठा क्रिएट करके ला सकते हो, या सिलॉजिस्टिक फॉल्ट यानी निग्रह स्थान, यानी थोड़ा उल्लू बना के ला सकते हो। उस मेथड को बोलते हैं जल। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रुथ की तरफ कोई गारंटी नहीं है। ये डेमोक्रेसी का सिस्टम है सर, कुछ भी एविडेंस लेके आओ, फर्जी काम कराओ, सब पेपर पे। हाँ हाँ, नहीं वो अलग। इज्म एक आइडियोलॉजी होता है लाइफ का, वो उसमें भी ये तीनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये अलग सिस्टम है। वितंडा यानी अटेम्प्ट टू डिफीट वन अनदर, एक दूसरे को डिफीट करने के लिए अटेम्प्ट करना। तो इसका क्या है, इसका प्रोसेस है कि खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए दूसरों को तोड़ने में लगा रहता है। आप बोलिएगा ना, अगर आपको किसी को हराना है ना, तो आपको समझो कोई आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी हारना नहीं, तो क्या करना मालूम है, बहुत आसान है। इसको इसलिए बोलते वितंडा हुआ, उसके पास बात ले लेके ना उसी को क्वेश्चन पूछते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कुछ भी चीज़ पूछ लो, जब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आप रात को रोटी खाना अच्छा है कि बुरा है, मतलब प्रभु जी मैं कह रहा हूँ ना, आपको रोटी जो है ना वो बेस्ट है, क्योंकि इससे जो एनर्जी मिलता है वो ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोल दिया, आपको तो पता नहीं रोटी सही है कि गलत है, लेकिन आप फिर भी हारने के बजाय, क्योंकि आप रोटी खाते हो ना, आप रोटी नहीं खाते हो रात को, तो मैंने आपको ऐसे बोल दिया, तो आप इन वन सेंस हार जाओगे, एक्सेप्ट करोगे तो आपका लॉजिक नहीं है, अभी आपको उसके सिस्टम नहीं मालूम है, जैसे वो क्या एंगल से बोल रहा है, वो बायोलॉजिकल टर्म्स यूज कर रहा है, आपको नहीं मालूम है, तो आपको वितंडा यूज करना चाहिए। क्या करते हैं, अच्छा लेकिन मैं ना जब भी रोटी खाता हूँ बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे रात को। आपने नहीं बोला कि रोटी खाना चाहिए बुरा है, अब उसको अपने और एक पॉइंट दे दिया, अब वो उस पर मनन करके और एक बोलेगा, उसका लेके उसी को गोल गोल घुमाते रहो। लाइक सांप का पूछ लेने का सांप के मुंह में, खाएगा तो क्या खाएगा, खुद को ही। तो वितंडा में क्या है ना, कोई जीतता नहीं है, तो ये अपना बचाव के लिए वितंडा यूज किया जाता है, समझ रहे हो। तो आप कभी भी डिबेट जाते हो ना मीडिया में, मीडिया हाउसेज में, ये लोग क्या करते हैं, मीडिया वालों का अपना कोई एजेंडा, उनको बस चाहिए टीआरपी, वो बुलाते हैं और 4 कुत्तों को बैठा देते बॉक्स में, ठीक है, मैं कुत्ता ही बोलूंगा क्योंकि वो लोग भौंकते हैं वैसे। हाइट है, कुछ मीडिया चैनल के जो एंकर है वो भी कुत्ते की तरह भौंकते हैं। तो नेशन वांट्स टू नो, अरे तेरे को किसने नेशन ने अपॉइंट किया, वाह रे भाई रुक जा, शांत हो। 138 करोड़ जनता है, उनको अपनी रोजी रोटी की पता नहीं, नेशन वांट्स टू नो का ही चिल्ला है। ये डेमोक्रेसी का फर्जीगिरी है, इसको प्रेम आगे देश पे, इतना प्रेम है तो जाना बंदूक लेके पाकिस्तान बॉर्डर पे, समझ में आएगा, पैंट में पीला टट्टी कर देगा तब समझा दीजिए। ये जो यहाँ बैठ के आराम मारते हैं, इनको सीधा उठा के फेंक देना चाहिए बॉर्डर पे, देश प्रेम दिखा के आओ। ये लोग जो नेतागिरी करते हैं ना, हम देश का ये करेंगे, सीधा इनको लुंगी के साथ उठा के बाउंड्री पे बिठा दो, बस असली प्रेम बाहर आएगा। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को तो इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहिए, जिन्होंने आर्मी में 4 साल 5 साल काम नहीं किया ना, वो तो इवन डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देश प्रेम भी बताना है आपको, तो वो ऐसे बता, देश प्रेम है ही नहीं, पैसा प्रेम है, चाइना पैसा देगा हम यहाँ बेचेंगे उसका माल, बाकी देश प्रेम है, देश प्रेम बेचारा बॉर्डर पे गोलियां खा रहा है, ये एक अलग है। देश प्रेम करो परंतु उसका एक इंटीग्रिटी होता है, चलो ठीक है। तो इसको बोलते वितंडावाद। तो मीडिया वाले क्या करते हैं, 4 कुत्तों को बिठाएंगे, इसको एक हड्डी फेंकेंगे, देखिए क्या इन्होंने हड्डी ऐसे चाटा है, तो बोलते हैं हाँ उसको बड़ा वाला पार्ट अच्छा लगता है, बोले तुम्हारे पार्टी में तो छोटा वाला पार्ट चाटते हैं, तो बोलते हैं हाँ क्योंकि वहां से प्रोटीन, कुछ भी बात हो रहा है, कोई बात लॉजिकल है, कोई कंक्लूजन नहीं, मजे कौन ले रहा है, एंकर, एंकर के साथ बाकी जो टीवी बैठे हाँ, इसको बोलते हैं वितंडावाद। क्या बोलते हैं, नॉनसेंस सिस्टम। और उसमें लोग वो भी लाएंगे एविडेंसेस, देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने ये बोला, वो क्या करेगा और एक टाइप करके दूसरा लगेगा, लेकिन ये रूल पास हुआ था। अब जनता थोड़ी जानती तू क्या क्या लेके आया है, समझ रहे हो। आज ये मंत्री इसके साथ खड़ा होकर बोलते हैं ये मेरे भाई साहब सबसे बड़े हैं, कल इसको 10 करोड़ आए तो बोलते हैं नहीं मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, मालूम है। अरे भाई कुछ जबान की भी कीमत नहीं। तो ये 4 कुत्ते जो स्पोक्स पर्सन है अभी कोई काम के, दे कैन डू नो गुड फॉर एनीबडी। हर पार्टी आके गया बोले हम ठीक करेंगे, जनता ने चाहे वोट दिया, इन्होंने चीटिंग से, कोई एक आदमी तो जीता ना, भला हुआ क्या किसी का, होगा ही नहीं।
डेमोक्रेसी भले के लिए बनी ही नहीं है, वो तुमको गुलाम बनाने के लिए है। गुलाम, इसलिए तुम लोग को चाहिए मालिक, एक मालिक चाहिए तुम लोग को, मोनार्क चाहिए। स्मार्ट बॉय, तुम्हारे स्माइल से पता चलता है तुम। तो वाद है ना, वाद, वाद क्यों हाईएस्ट है? वाद जो है वो कंक्लूसिव होता है। क्या होता है? कंक्लूसिव होता है ये। इन द सेंस यहाँ पे जो भी आप बात करते हो तो लॉजिकली एक साइड को हारना पड़ता है, यानी दोनों तरफ से लॉजिक और ये होते हैं। तो इसमें क्या है कि बाकी सब में क्या है ना, लोग जीतने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन यहाँ भी जीतने के चक्कर में नहीं रहते, यहाँ सत्य को जानना चाहते हैं। जैसे दो लोगों में ना कभी कभी लड़ाई हो जाती है, लड़ाई नहीं होती, बात होती है, आपने कैसे कर दिया ये वो, बोले नहीं भैया मैं ना सुबह सुबह गया था तो मेरा पाँव गिर गया, फिसल गया, इसलिए ऐसा हो गया। ओ ठीक है जान दो, तो ये हो गया वाद। इसलिए मराठी में बोलते नहीं वाद घालू नको। वाद मतलब क्या है? वो लॉजिक से ट्रुथ बाहर आता है। जब भी आप चर्चा करोगे तो क्या निकलेगा? लेकिन आप जानने के लिए उत्सुक हो तो, लेकिन आप उसकी बेइज्जती के भी तुले हो तो कुछ भी बोलेगा तब क्या करोगे? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तीनों में मैं क्या हूं? वाद। वाद हूं, जो कंक्लूसिव ट्रुथ। समझ में आया? अरे हाँ 33 अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहम एवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखा। अक्षरों में मैं आकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। ठीक है, यहां कह रहे हैं मैं अक्षरों में क्या हूं? अकार हूं। अ कहां कहां आता है? अ कहां से आता है? अ आ ई उ ऐ, इसलिए मैं आकार हूं। अ से ही चालू होता है, और कोई भी शब्द में अ ना हो तो पूरा नहीं होता। कि वो है ना संस्कृत में, जैसे सब कुछ ऐसा होता है ना, क हा ख आ, ये संस्कृत होता है। ये पूरा कब होता है? का और आज और ऐड होने पर क और अ क्या होगा? भगवान कहते हैं मैं कौन हूं उसमें? आकार। हूं। और वेदांत सूत्र का पहला श्लोक किससे चालू होता है? अथातो। तो वेद कैसे चालू होते हैं? इसलिए मैं ठीक है। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है, ऐतरेय आरण्यक 1.3.6, अकारो वै सर्ववाक, द लेटर अ इज इन ऑल लेटर्स। ठीक है। दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि समासों में मैं द्वंद्व समास हो। तो समास 3 प्रकार के होते हैं। कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं? समास 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन से? अव्ययी भाव समास, समास यानी जब दो शब्द जुड़ जाते हैं उसको क्या कहते हैं? समास। एक है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष। डिटेल में आपको केशव गुरु सिखाएंगे बाद में, तो भी आप समझ लो। बहुव्रीहि कंपाउंड। समास यानी कंपाउंड, दो शब्दों को जोड़िएगा तो क्या बनेगा? कंपाउंड। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसका है अध्यात्म। क्या है? एग्जाम्पल दूसरे तरह से देता हूं, ठीक है। इस शब्द में 2 शब्द हैं, क्या है? अध्यात्म। मैं बताऊंगा एक एग्जाम्पल। फिर ये आ गया गुणातीत। तीत आगे वाला आएगा ना, ठीक है। गुणातीत। फिर आएगा महाबाहु। अब ध्यान से देखो, ये दो वर्ड है बराबर, ये 2 कंबाइंड वर्ड है। तो अव्ययी भाव में क्या होता है? एक अव्यय, हाँ, एक अव्यय होता है
हाँ नहीं, तो उसमें क्या है, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट एलिमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, आत्मा तो है लेकिन अधि आत्मा यानी द सेल्फ, नेचर ऑफ द सेल्फ, तो अधि जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका पहला पार्ट ये संधि है ना, अधि आत्मा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या बन जाएगा, अविभाव। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट है, गुण तो है लेकिन गुणों से अतीत है, तो अतीत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गुण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तत्पुरुष है। बहुव्रीहि में महाबाहु, ये दोनों भी कोई काम के, महा भी वही है और बाहु भी अलग है, लेकिन ये दोनों में कोई वो नहीं है सुपीरियरिटी। राम भी इंपॉर्टेंट है और कृष्ण भी इंपॉर्टेंट है, इक्वल है, इसलिए इसको कहा गया है द्वंद्व समास। और भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। समझ में आया? ठीक है। अमॉन्ग ऑल काइंड्स ऑफ किलर्स टाइम किल्स एवरीथिंग। तो किलरों में मैं कौन हूं? टाइम, इनएग्जॉस्टिबल टाइम। क्योंकि एक्चुअली हम सबका दोस्त और दुश्मन कौन है? काल है। काल सच्चाई दिखा देता है आपको। काल क्या करता है? आपका असलियत बाहर निकाल देगा। ये आप समझो जो चीज हो वो आप छुपा दोगे, लास्ट में वो क्या है, वो समय के बाद बॉक करके बाहर आता है। तो कहते हैं भाई मैं हूं किलर। और इसका एक कारण है कि जो संकर्षण से, जो ये मैं आपको ब्रह्मांड बनाया था ना भूमंडल, तो संकर्षण आते हैं, आप पूरा अग्नि से स्वर्लोक तक अग्नि से वो कर देते, तो फायर एमिनेटिंग फ्रॉम संकर्षण इज दैट काल। उनको महाकाल कहा गया। क्या कहा गया? महाकाल। वो बोले मैं हूं। रुद्र जो है, जो महाकाल के रूप में आके सब करते हैं, बोले वो मैं हूं। ठीक है। फिर कहते हैं अमॉन्ग क्रिएटर्स आई एम ब्रह्मा। जब भी जितने भी सृष्टि क्रिएटर हैं उसमें सेकेंडरी क्रिएटर यानी इस सृष्टि का क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा 4 मुख वाले, 8 मुख वाले, 16 मुख वाले हैं। नींद आ रहा है तेरे को? ठीक है, तो ये है। ओके, अभी मेरे को ज्यादा नहीं बचा है, खत्म करेंगे फटाफट। चलो 34, हाँ 34 खोला। ये मेरे को लगता है चल रहा है ना, अभी देख इसको चेक कर देना, जब ब्लर मारेगा तो डिस्कनेक्ट करके करेंगे। हाँ चल रहा है। 34 ले लो। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाच नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। तो अभी इसको ऐसा है कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम, तो आदमी जो है वो पल पल पे मर रहा है। जैसे हमारे बॉडी के सेल्स है ना, वो चेंज होते रहते हैं। एक चीज समझ लो, पल पल मरता है मतलब क्या है, हर बार वो चेंज होता रहता है। मृत्यु मतलब क्या? चेंज। तो वो लाइक अभी समझो ऐसा है, अभी 0 साल का है, यहाँ 100 साल का है, यहाँ समझो लास्ट में मरेगा। तो चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंज हो रहा है? बॉडी चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ तक भी हो रहा है। तो यहाँ नया बॉडी मिलेगा, देही नस्मी था दे ना, नया बॉडी मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या चेंज हो रही है? तो ये मृत्यु क्यों स्पेशल है चेंजेस में? यहाँ से यहाँ क्या यहाँ है जो यहाँ नहीं है? शरीर तो यहाँ भी सेल्स चेंज तो यहाँ पे हो रहा था ना। नया शरीर मिलता है। नया शरीर मिला तो क्या वो भी सेट ऑफ सेल्स ही है। बड़ा छोटा का बात नहीं हो, तो यहाँ से भी छोटे से बड़ा हुआ ही था ना इसमें। जो स्मरण है वो हाँ, क्या बात है, पढ़ के है ना तू, सच बोल है। तो यहाँ जो स्मरण है वो यहाँ नहीं है, तो वो चेंज जिसके बाद स्मरण भी खत्म हो जाए उसे कहते हैं मृत्यु। तो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। ठीक है। तो अब यहां पे कहा गया है एंड आई एम जनरेटर ऑफ ऑल थिंग्स येट टू बी। तो सारी जो स्पीशीज ऑफ लाइफ हैं वो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ समय रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, डिंडल होते हैं और फाइनली वैनिश होते हैं। तो जो पहला डिलीवरेंस है उसका सृजन होना, भूमि में आना, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। ठीक है। फिर यहाँ पे स्त्रियों के साथ विभूतियों का चर्चा किया है। तो इसके 2 वर्जन्स हैं। स्त्रियों में ये विभूतियां हैं वो मैं हूं, और एक आचार्य कहते हैं कि जैसे स्त्रियां जो है जिनकी जहां से विभूति आती हैं उनको उनका नाम ही ये है। अब समझा क्या? जैसे मुझ में दया है इसलिए मेरा नाम दया नहीं है, मैं दयावान हूं तो मेरे नाम से वो गुण प्रसिद्ध हुआ। तो ये स्त्रियां भी हैं। जो इसकी बेटी थी, किसकी? धर्मा जो है दक्ष की 13 बेटियों से शादी करता है, जिनका नाम
श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री और स्मृति है। ये भागवतम के 34 स्कंद के पहले अध्याय के 49वें श्लोक में आता है। तो यहाँ पे उनका भी नाम आ जाएगा, और ये कि वो गुण भी स्त्रियों में। देखो लोग कुछ लोग डिबेट करते हैं ना कि देखो स्त्रियों को कम माना गया है। कौन बोला? इतना गुण तो आदमी को नहीं पता है कहीं पे। भगवान बोले क्या? नहीं। बोलते सिर्फ मैं क्या हूँ, आई एम स्ट्रेंथ अमंग द स्ट्रेंथ। कोई 2-3 चीज बोलते हैं बस, वो भी अलग अलग रहेगा, वो भी अलग अलग रूप से। और देखो एक ही जगह साथ बोल दिया। भगवान ने कितना शक्ति भर के रखा है। क्या क्या है देखो, कीर्ति, ऐसा कहा गया अगर किसी में ये सब गुण आ जाए तो उसको फेम मिलेगा। कीर्ति तो फेम बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटीज लाइक रिलीजियोसिटी, धर्म से कनेक्टेड है, क्योंकि ये किसकी पत्नियां हैं? धर्म की पत्नियां हैं। तो ये कब ओरिजिनली मैनिफेस्ट होंगी? धर्म से। अगर आप फेम लेना चाहो बिना धर्म का, लोग क्या चाहते हैं? फेमस होना चाहते हैं बिना धर्म के। तो क्या मिलता है उनको? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलता है। समझ रहे ना? धर्म को छोड़ के देखो, ये कपिल शर्मा शो ले लो या कोई ऐसे शोज ले लो, इसमें लोग फेमस होना चाहते हैं, या बॉलीवुड एक्टर्स हैं या स्टार्स हैं, या इवन रिलीजियस सेक्शन में कोई लोग अपना बस ऐसा पहन के, अरे भाई फेमस होना चाहते हैं, लेकिन धर्म है नहीं, धर्म असली में नहीं हुआ, तो क्या वो फेमस? अब प्रभुपाद ने क्या किया? सिंपल लाठी लेके गए, सो दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज नॉट मेंट टू लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स। उनका ना इंग्लिश किसी को समझा, फिर भी आज वो इतने फेमस है। और ऐसा कहा गया कि अगले भागवतम में प्रभुपाद का लीला आने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम जो अगले बार आएगा उसमें लीला आएगा, कैसे प्रभुपाद ने किया। हरि को वाह, तो आप लोग का भी नाम आएगा। फिर प्रभुपाद ने प्रचार किया, परंतु उसके बाद गुरुकुल को जल्दी खोल नहीं पाए। तो उनके 2 येड़े शिष्यों ने जगाई मधाई वापिस पुनर्जन्म लिए थे, तो लोग चालू कर दिए। हरे कृष्ण। तो कीर्ति एक है। श्री, वेल्थ इन एरियाज ऑफ धर्म अर्थ काम, ऑल्सो इफल्जेंस ऑफ बॉडी। श्री यानी इफल्जेंस ऑफ बॉडी भी है, और अर्थ श्री यानी जो आपको धर्म अर्थ काम में लगने वाला वेल्थ है। वाक, वाक यानी कल्चर्ड लैंग्वेज विच कैन एक्सप्रेस एनीथिंग। देखो कल्चर्ड लैंग्वेज का फायदा होता है, वो गुस्सा भी ढंग से बता पाता है, प्यार भी ढंग से जता पाता है। ये जो थोड़े जिनका वाक में प्रॉब्लम होता है, तो कभी कभी ना अपना या तो प्यार प्रकट नहीं कर पाते, प्यार बहुत करते प्रकट नहीं कर पाते, गुस्सा बहुत करते प्रकट नहीं कर पाते, या प्यार में गुस्सा डाल देते, गुस्से में प्यार डाल देते। लेकिन स्त्रियों का कैसे रहते मालूम है? वो अपना पॉइंट वाक शक्ति रहते उन्हें बहुत। ऐसा उनको गुस्सा भी आए ना तो एकदम प्यार से टच मार देंगे। तुम तो मूर्ख हो ही। आदमी कैसे बोलेगा? ए गधे, मूर्ख, पागल, आपसे क्या पेश आशा की जाए? प्यार से, कल्चर्ड वे से तो कहेंगे। या वो अप्रिसिएशन भी करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा वाह इसको कैसे मालूम मैं इतना अच्छा हूं। बोलेंगे नहीं प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, आप द वे यू स्पीक, द वे यू वांट, रियली प्रभु जी। तो आदमी का चलता है ये लेक्चर अच्छा था, हो गया। उसका हो गया। तो ये वाक शक्ति क्या है? भगवान कहते हैं ये मैं हूं। स्मृति, इससे हमको सीखना चाहिए कि कभी किसी को स्तुति करनी है तो पूरा उसका चिथाड़ पिथाड़ करके उसको अच्छे से बताओ। ये शक्ति हम लोगों में नहीं, हम लोग तो इसमें हमारा गुरुकुल है तो और भी नहीं। इधर आ, वो प्यार ही कर रहा है। आप कृपया करके आइए, आसनस्थ हुई, मैं आपको प्रसाद खिलाना चाहता हूँ। प्रभु रख दिया प्लेट, भूजा लगा मुझे। मतलब वाक शक्ति का कबाड़ है अपने यहाँ, तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। स्मृति, स्मृति कौन है? बीजेपी की ईरानी नहीं। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स दैट हैव बीन एक्सपीरियंस्ड। तो जो जो आपने एक्सपीरियंस किया उसका याद रखना भी एक शक्ति है। अब देखना माताओं में ये शक्ति ज्यादा है, छोटी छोटी बात याद रखती हैं। आपने थोड़ा गलती कर दिया ना, 6 साल पहले 25 जून को 2 बजे रात को तुमने उठा के मुझे ऐसा बोला था। इसके कैलेंडर में भी वो डेट नहीं दिखता। इसने जो अपना पर्सनल डायरी भी लिखा रहता है पति ने, उसमें 25 तारीख नहीं लिखा रहता है। इसको वो डेट, टाइम, और जब वो तकलीफ दिया भी था तो कैसे, कौन से उंगली का कितना नाखून टूटा था, इतना तक इनको याद रहता है। इसलिए ना शादी के बाद अगर कोई पत्नी से लड़ता है तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? मेमोरी। वो सब बता देती है, टाइम 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 टाइम, उधर आदमी हार जाता है। उसका ताकत तो होता है लेकिन मार के क्या ना, डेटा उसका स्ट्रांग रहता है ना,
ये करना था तो क्यों शादी किया मुझसे? पहले तो बड़े जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो गुलाब का फूल लेके आए थे और मालूम है गुलाब के फूल के नीचे काटा था, मुझे लगा था भाई इसका गुलाब का फूल आते हो कपड़ा फट गया होगा, लेकिन इसको याद नहीं। उसका उंगली का टच करके देखो यार, देखो सब याद रहता है। स्मृति ऐसे नहीं वो बीजेपी में घुस गई, स्मृति है सब मालूम है, मजाक कर रहे हैं। तो होल पॉइंट क्या है? भगवान कहते हैं वो मैं हूं। बात समझ रही? विभूतियां हैं। मेधा, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ मेनी स्क्रिप्चर्स। मेधा क्या है? अभी ये जो एक्सपीरियंस हमने बताया ना स्मृति, वो एक एंगल से बताया, लेकिन एक एंगल ये है कि धार्मिक एंगल से जो जो अनुभव आपको आगे लेके जा सकती है वो भगवान है। मेधा, मेधा यानी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ मेनी स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे शास्त्रों का समझना, उसको मेध का है। बुद्धि क्या हुआ? तर्क करना, द डिफरेंशिएट। मेधा यानी इन सबको समन्वय करके समझना, समझ रहे हैं? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के भक्तों क्या कहे? सुमेधसहा, ये क्या होंगे? सब शास्त्रों का सार समझ के हरि नाम का संकीर्तन करेंगे, नाम संकीर्तन। धृति, पावर टू एक्सटिंग्विश एजिटेशन व्हेन इट अपीयर्स। धृति यानी जब भी आपको एजिटेशन हो जाए, ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो, कोई इच्छा ये प्रॉब्लम हो जाए, तो तभी क्या करते आना चाहिए आपको? पावर एक्सटिंग्विश, उसको हटाने का ताकत होना चाहिए, उसको धृति बोलते हैं। और क्षमा है, इट इज द पावर टू रिमेन विथ अनचेंजिंग हार्ट ऑन रिसीविंग आइदर जॉय और सॉरो। क्षमा यानी सुख और दुख भी आए तो आपको उसे उतना इफेक्ट नहीं होते हुए अपना काम करते आना चाहिए। देखो जनरली माताओं के जीवन में बहुत उथल पुथल होता है, उनका एक ही लाइफ में इतने चेंजेस होते हैं। हाँ, थोड़ा देर बेटी की तरह रहती है, फिर पत्नी की तरह रहती है, माँ की तरह रहती है, दादी की तरह रहती है, सासू की तरह रहती है, एक भक्त की तरह रहती है, क्या क्या नहीं रहती हो, उसका कितना फास्ट चेंज होता है। इन चेंजेस से भी वो अपना काम चालू रखती है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? क्षमा। ठीक है, चलो 35वां खोलो। हाँ हाँ, शांति खत्म, बाय, जल्दी खत्म करो। मेरे को चैप्टर किसी भी हाल में आज खत्म करना है। जब वो देखते रहो, उसमें कहीं आवाज फटे तो बोलेंगे कट करेंगे, ठीक है? अभी चालू रखते हैं। अगर कभी कोई फेसबुक का इशू है, फेसबुक क्या है, ज्यादा लंबा लेक्चर देने से ना उसको शायद जलन हो जाता है, बेचारा पॉम करता है बीच में, तो उसको पॉज करके चालू करने से ठीक होता है। लेकिन अभी चल रहे थे तो चलाते हैं, बाद में हमारे ड्यूटी जहाँ देख रहे हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं इशू आता है। बृहत् साम तथा साम्नाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में मैं गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाला वसंत ऋतु हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे, अच्छा वो मिला नहीं, मैंने बोला था उसको लाने के लिए, शायद लाए नहीं। तो जैसे सामवेद आपको बताया तो वो तो सॉन्ग में है इसलिए, लेकिन ऋग्वेद में एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं बृहत् साम। तो बृहत् साम जो देवता लोग आते हैं इंद्र के, उसमें अंतिम में सब यज्ञ इत्यादि होने के बाद उसको कहते हैं बृहत् साम। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ कि उन मेलोडियस गानों में मैं बृहत् साम हूँ। हाँ, उसको मध्य रात्रि में गाया जाता है। हाँ, तो जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो ऋग्वेद के बृहत् साम में आता है, ऋग्वेद 6.46.1 में आता है, आप वहाँ देख सकते हैं। तम रिद्धिम हवामहे, वैसे आता है। तो मेरे को पूरा श्लोक चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं, मैं हो सकता है बाद में ढूंढ के आपको दे दूँ। ठीक है, तो छंद जो है ये अलग अलग छंद और राइम और मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे दो एंगल कह गए। बहुत सारे छंद हैं, उनमें मैं गायत्री मंत्र हूँ, ये भी हो गया। या छंद में गायत्री छंद होता है, जैसे ये छंद देखा था हमने, तो ये छंद अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन से? ये पूछ दो इधर वाले। हाँ, अलग अलग होते हैं। गायत्री छंद होता है, ये छंद है ना, एक जैसे गायत्री छंद हुआ, फिर कौन सा हुआ? अनुष्टुप छंद हुआ। अनुष्टुप नहीं, लाइन में लिखेंगे तो अपने काम आएगा। गायत्री हुआ, उष्णिक अनुष्टुप, मैं बताता हूँ ऐसे क्यों लिख रहा हूँ। अनुष्टुप, अनुष्टुप, फिर बृहति पंक्ति, बृहति पंक्ति, त्रिष्टुप जगति। तो एक ऐसा रहता है, आपको याद है मैंने कल अनुष्टुप बताया था, कैसे रहता है ये? 8 8 8 8, ये रहता है 8 8 और 8।
ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन ये गायत्री ना लोग, गायत्री एक्चुअली गुरु से मिलता है, तभी वो चैंट करेंगे तो फायदा होता है। ऐसे मैंने बोल दिया और आपने कहीं से ले लिया, हाँ ऐसा नहीं होता है। इसलिए गायत्री जो गुरु को शरणागत करेगा तभी जो मिलता है, तभी वो पोटेंसी करता है। इसलिए दीक्षा के वजह आप मंत्र जब करते हैं उसका बहुत पावर होता है, पोटेंसी। ऐसे आप जब करते हैं तो उसका फायदा होता है, नहीं ऐसा नहीं, परंतु दीक्षा लेने से बहुत स्ट्रांग है। उष्णिक का मीटर है 8-8-12, क्या है 8-8-12। आपको कल सिखाया था ना, याद है ना, कल के क्लास में याद है ना। धर्म क्षेत्रे 8, समवेता युयुत्सव 8, याद है ना। वो अनुष्टुप का था, उसी प्रकार ऐसे है ये ऐसे चलेंगे। अभी हर एक का एग्जांपल देंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा। हाँ, फिर आता है बृहति का 9-9-9 आता है, क्या आता है वो कैसे आएगा देखो तो, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः, वो कौन सा आएगा देखो तो। कितने पहले लाइन में कितने तो सब हमको समझ आ जाएगा, बाकी कर लो। कितना देखो, गिनो तब तक मैं लिखता हूँ। ठीक है। और ये कभी कभी पंक्ति इत्यादि का 12 है। 12 है ना, तो शायद ये होगा जगती ही होगा क्या, देखो तो नीचे वाला के 12 है ना। हाँ, हाँ। कार्पण्य दोषो 12 है। स्वभाव 12 है ना, तो शायद जगती टाइप होगा वो। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां संप्रपन्नम्। देखो जल्दी है, ढूंढा भी क्या बाइट है, क्या हुआ जल्दी बोल। 11 है। 11 है ना, हाँ मैं वही बोला। नीचे 11 है। हाँ वही मैं सोचा, मेरे को डाउट है, मैं गिन रहा था तो तू 12 बोलते, मैं होता मेरी गिनने में हो। तो 11 है, तो हो सकता है त्रिष्टुप छंद है वो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमको इसका कोर्स नहीं करना है, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इन छंदों में या तो आप मुझे ऐसे गायत्री समझ लो, या तो छंद में गाए हुए जितने भी मीटर के मंत्र हैं उनमें से मैं क्या हूँ, गायत्री मंत्र। तो गायत्री जो है ब्रह्मा जी से आता है, जो ब्राह्मण की तरफ आपको लेके जाता है, और वो जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से आपको मिलता है। तो छांडक उपनिषद में कहा गया है 3.12.1 में, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यद इदम किम च, गायत्री इज ऑल दिस व्हाट एवर एग्जिस्ट। जो ब्रह्मन है सारा गायत्री है। तो ये 3 वर्ग जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज करने के लिए ये गायत्री मंत्र को दिया जाता है, ठीक। ओके, महीनों में मैं क्या हूं, मार्गशीर्ष। कब आता है मार्गशीर्ष, कार्तिक का महीना कब आता है, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष। राधा रानी को प्रिय क्या है, कार्तिक, और कृष्ण को मार्गशीर्ष। तो राधा कृष्ण कार्तिक मार्गशीर्ष। उसमें ऐसा होता है कि तब वो सब कट्टे ना जो वेजिटेशन, तो वो फायदे का होता है, इसलिए मार्गशीर्ष माना जाता है। और कुछ जगह उसका साल न्यू साल माना जाता है इसलिए, और तभी क्या बोलते हैं उसको, लोग खुश होते हैं, इसलिए मार्गशीर्ष माना जाता है। और ऋतु में क्या हूँ, स्प्रिंग थोड़ा सा लोग खुश रहते हैं, एक्सटैटिक रहते हैं। कैसे रहते हैं, क्योंकि न ज़्यादा गर्म होता है न ठंडा होता है, और बहुत सारे भगवान की लीलाएं भी हैं, और तभी फूल और ये ब्लॉसम होते हैं इसलिए, ठीक है। चलो भाई 37 नहीं सॉरी 36 ना, सॉरी 36। द्यूतम चलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वतामहम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तो यहाँ क्या करे भगवान, जो जितने भी गैम्बलर्स हैं, चीटिंग है, चीटर बहुत सारे लोग हैं, तो चीटिंग में सबसे भयंकर प्रोसेस कौन सा है, गैम्बलर। गैम्बलिंग में क्या है, सब लक पे चलता है ना। चीटिंग में भी क्या थोड़ा आदमी का हाथ होता है, गैम्बलिंग में लक का बहुत ज्यादा रहता है, और उसमें भी बहुत बड़ा चीट रहता है। भगवान बोलते हैं उन चीटरों का सबसे बड़ा चीटर कौन है, मैं हूं, ठीक है। सारे प्रोसेस में गैम्बलिंग जो है सुप्रीम है, और अगर कोई आपको फंसाना ही चाहते तो कृष्ण ज्यादा बड़ा कोई फंसा नहीं सकता, इसलिए ऐसा भगवान मैं हूं, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं कि आई एम विक्ट्री, जो विजय है वो भी मैं हूं, और स्प्लेंडिड का स्प्लेंडर, यानी जो कुछ दिख रहा है उसका अगर कुछ लाइक वो स्प्लेंडर यानी वो बोलते जैसे तेज है उसका, वो भी मैं हूं। एंड आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, मैं यानी गोवर्धन उठाया ना भगवान ने, वैसे किसी भी का स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है, उसका स्ट्रेंथ कौन है, मैं हूं। और मैं एडवेंचर हूं, मैं क्या हूं, एडवेंचर। होता है ना एक थ्रिल आता है, मुझे ये करना है, तो वो ऐसा नहीं है, वो भगवान ही है, उनका विभूति है, ठीक है। 37
मैं वृषणी वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में कृष्णा हूँ। कवि यानी विचारधारक व्यक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि वृष्णियों में कौन हूं मैं? वासुदेव। एक्चुअली कृष्ण स्वयं जो नंदनानंद कृष्ण है वो तो स्वयं रूप है, स्वरूप है ना, तो विभूति कैसे होने हुए? तो उनके विस्तार है बलराम जी, तो वो हो गए, वो भी वासुदेव है ना, तो बलराम जी माने जाएंगे। और अगर आप वासुदेव माने तो वासुदेव कृष्ण जो नंदनंदन कृष्ण वृंदावन छोड़ते नहीं है ना, वो अलग, और ये वासुदेव कृष्ण अलग। तो ये इस प्रकार से ये माना जा सकता है। बलराम जी जो हैं, जो संकर्षण हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे स्वांश, पहला स्वांश बलराम जी हैं, इसलिए वो माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाकी जितने भी अवतार हैं इनमें सब पोटेंसीज हैं, है ना, इन्हें सारे मैनिफेस्ट नहीं करते। ठीक है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इधर वासुदेव को वसुदेव मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी अ को आ माना जा सकता है। अष्टाध्यायी पाणिनि 5.4.38 प्रज्ञादित्वात्, इस नियम से आ को अ माना जा सकता है, वासुदेव को वसुदेव माना जा सकता है, तो कहते हैं इधर में वसुदेव, ऐसा भी इनका अच्छा है, वैष्णव ठाकुर का मानना है। ठीक है, और पांडवों में मैं कौन हूँ? अर्जुन हूँ, क्योंकि एक्चुअली अर्जुन जो है वो भी एक विभूति है, नर नारायण ऋषि के रूप में वो थे ना उनके साथ, बाकी पांडव नहीं थे। और उतना ही नहीं, बाकी पांडव में बहुत सारा वेलियंट और फेमस अर्जुन थे, हर जगह गान उनके स्तुति होती थी। ठीक है, और मुनियों में मैं व्यास हूँ। मुनि डेडिकेटेड टू कंटेम्पलेशन ऑफ स्पिरिचुअल मैटर्स, उनमें सबसे बड़ा कौन है? व्यास जी, जिन्होंने हमारे लिए शास्त्र लिख के सब दे दिए कंपाइल करके। ठीक है, उष्णा कवि, कवि यानी एनीबडी केपेबल ऑफ थिंकिंग ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर, कोई भी विषय में विचार करने वाला शक्ति जो है वो सबसे ज्यादा किस में है? शुक्राचार्य। उष्णा यानी शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, तो उनको यहाँ पे माना जाता है। तो इंटेलिजेंट, फोर्सिंग, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल इन एवरी वे, ये एंगल से। ठीक है, चलो 38वां क्या है? दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जगीशताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूं, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जैसे आप किसी को दंड देते हो, तो मैं कौन सा दंड हूं? जब आप किसी भी शुल्लक जीव को उसकी गलतियों का आभास करा के उसको सुधार सकते हो, वो जो आपने दंड दिया वो मैं हूं। कभी कभी हम गुस्से मार देते हैं किसी को सुधारने के नाम पे, या पुलिस लोग जेल में डाल देते हैं तो थोड़ी सुधरता है, तो वो दंड वो नहीं है। भगवान के ये दंड मैंने, हाँ, उसको या तो कभी ठहाका मार के, हंस के, डांट के, फिर कभी चाहिए तो जरूर थप्पड़ मार के, जिससे वो सुधर जाए, तो फायदे का है, नहीं तो भगवान के वो मैं। हाँ, और अमंग विक्टोरियस, जो भी विजयी होते हैं, ये तभी हो पाएंगे जब कोई नीति है। तो भगवान कहते हैं वो विजयों की नीति मैं। ठीक है, अमंग कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटीज ऑफ हियरिंग, थिंकिंग एंड मेडिटेटिंग, साइलेंस, मैं मौनों में क्या, इसमें क्या हूं? रहस्यों में मैं मौन हूं। लोग कहते हैं ना, ये मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन किसी को बोलना नहीं। ये एक एंगल है, भौतिक एंगल समझने का। हाँ, जैसे आपका डेटा लीक होता है, आपने कुछ प्लान किया और डेटा लीक हुआ, तो इसका दोषी कौन है? तुम खुद। कहीं ना कहीं तुमने जाके बोल दिया ना, वहीं से खेल चालू हो गया। तो जब तुम जो चाणक्य कहते हैं, जो कॉन्फिडेंशियलिटी तुम खुद मेंटेन नहीं कर सकते, तो दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकते? तो अगर कुछ करना ही है तो दूसरों को भी बताने की जरूरत नहीं। बात समझ रहे? तो वो एक अलग एंगल हो गया। एक हो गया साइलेंस। साइलेंस यानी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो श्रवण जो है वो सुनने वाला काम है, स्मरण जो है श्रवणम कीर्तनम, जप इत्यादि कीर्तन करना है, ये दोनों भी प्रोसेस। लेकिन स्मरणम जो है वो भगवान का, वो शांति से होता है। किस होता है? और साक्षात भगवत साक्षात्कार सबसे नजदीक माना जाएगा, इसके और इसके और इसके, यहाँ से चालू होता है लेकिन यहाँ पे एक्चुअल होता है, तो इसलिए स्मरणम, साइलेंस को माना गया। ठीक, फिर यहाँ कहा गया है वाइज हु डू नॉट, हु कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, सच नॉलेज इज कृष्णा। तो कहते हैं मैं बुद्धिमानों का ज्ञान हूं। तो ये वो ज्ञान है जिससे अचेत और अचेत का फर्क समझा जा सके। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं 39वें श्लोक में,
यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो बेसिकली भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी चीजों का कॉज हूँ। कोई भी काम का एक कॉज होता है ना, तो ये 5.1 की तरह है ब्रह्म संहिता का। क्या कह रहे हैं? ईश्वर परम कृष्ण मैं ही सर्व कारण कारणम, तो सभीयों का बीज मैं हूँ। ठीक है न, बिना भगवान के सब कुछ माया है। यहाँ पे लिखा है, देखो माया शब्द देखो श्लोक में क्या लिखा है। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। श्लोक में कहा है देखो माया शब्द। यह शब्द समय 39 यतस्य मन्या यतस्य नमया। मया है। मया है यतस्य न मया, मुझसे नहीं। तो वो बेसिकली भगवान तात्पर्य में लिखते हो, मैंने और भी पढ़ लिया था। वो चौथे अध्याय में बोला था ना, आत्म माया, वो अंतरंग माया है ये। ठीक है, समझ में आया? ओके, फिर 10 और 40 ले लो। अब 40, 41, 42 कुछ करना नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना है। हरि बोल, एंजॉय द पार्टी मिस्टर विक। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। वो क्या है? कोने बता दिया, तुमने पूछ लिया तो है। अपना बड़प्पन क्या करें, ले लो, इतना समझ लो। यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीमद् एव तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजांश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों में मेरे तेज का एक स्फुल्लिंग मात्र से कुछ है नहीं। अब भगवान इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि भगवान को जानना योगम च विभूतिम च, योग भी जानना है और भक्ति भी करना है और विभूतियों को भी समझना जरूरी है। परंतु ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना इंपॉर्टेंट है वो देखिए। 42 अथवा बहु नैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामहम इदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। इतना तुम क्या समझ लो? तुम मैं तो ऐसे ही कर देता हूं। अब तुमने पूछ लिया तो और भी डिटेल तुम्हें, बस इतना टेंशन मत लो। इसलिए क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमारा 10वां अध्याय खत्म हुआ। हरि बोल। तो आप सब ऑनलाइन ड्यूटीज को रिक्वेस्ट है 11वां अध्याय पढ़ के आइएगा कल, ठीक है? और कल हमारा 11वां अध्याय समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ड्रामा भी है, पहले ड्रामा करेंगे। पहले मैं कुछ समझाऊंगा आपको थोड़ा देर, फिर ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा वो चलेगा और नरेशन कोई ना कोई करेगा पीछे से, और इस प्रकार 11वां अध्याय आपको एक ही दिन में कर दिया जाएगा। तो यू आर ऑल वेलकम। प्लीज़ ड्रामा लाइव देखिएगा, राइट टाइम पे आइएगा। 9:30 बजे कल मिलते हैं इसी जगह इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।